हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग लेक्चर 7 कंप्लीट करने के बाद एडिशन रिएक्शन में हम लोग लेक्चर 8 में आ गए। लेक्चर 7 में हम लोगों ने बात किया था HBO एंड HBR की, है ना। वहाँ पर हम लोग ने थोड़ा सा बार्सी रिडक्शन, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, कैसे कैसे आपको वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, राइट। आज हम लोग बहुत डिटेल बात करने जा रहे हैं एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की, है ना। तो उसके बारे में बात करें उससे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहले JDG सेक्शन की, है ना। तो यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं बेटे, है ना। और क्या गर्दा और ज़बरदस्त चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं। क्या हम लोग 02 सुपर हीरो लेवल की बात आज करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो बेटा, हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। बात समझ रहे हो? इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटे। OMDM बोलते हैं इसको। और जब रिएजेंट का फंक्शन आता है ना, जब आप A to Z टाइप के क्वेश्चंस करते हो ना बेटे, तो वहाँ पर OMDM का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। और प्लस डायरेक्ट क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं। वो सारा आइडिया आपको आज इस सेशन में लगने वाला है। आप देखें एक बार, तो हम लोग बात करेंगे किसकी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन की, है ना। या हम लोग बात करेंगे यहाँ पर OMDM ऑफ अल्कीन की। यहाँ पर हम बात करेंगे अल्कोक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन, राइट। यहीं पर हम बात करेंगे OMDM ऑफ अल्काइन। अल्काइन का OMDM भी करेंगे, अल्कीन का भी करेंगे, अल्कीन का हम एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी करेंगे। या फिर हम यहाँ पर हाइड्रेशन की बात करेंगे। देन हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, राइट बेटे। देन हम OMDM ऑफ अल्काइन विथ और विदाउट NaBH4। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब OMDM बीटा बात करते हैं ना, तो जो डीमर्क्यूरेशन होता है वहाँ पर हम NaBH4 यूज करते हैं। बट अगर हम NaBH4 यूज करें तो क्या होगा, अगर हम NaBH4 यूज ना करें तो क्या होगा, हम NaBH4 का यूज क्यों करते हैं, क्या रीज़न है, क्या इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म है, वो सारी चीज़ें बेटा हम लोग देखेंगे यहाँ पर। इसमें क्या रोल है, क्या रिएक्टिविटी का अल्कीन का, या फिर उसमें जो रिएजेंट हम लोग यूज़ करें उनके क्या क्या रोल है, एक एक रिएजेंट का रोल क्या है, सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। देन हम बात करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्काइन। देन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, जरा देखिए आप, जनरली आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें, है ना। बट देखो, मैं आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ। क्या? माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्काइन। फिर हम बात करेंगे एडिशन ऑफ Br2CCl4 इन अल्काइन। यहाँ पर भी हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ एडिशन ऑफ Br2CCl4 इन अल्काइन, राइट। तो बेटा ये चीज़ें देखना, बहुत तगड़ी चीज़ें आपको यहाँ पर माइक्रो एंड मैक्रो मिलने वाला है। देन एडिशन ऑफ HBr इन अल्काइन बात करेंगे। देन एडिशन ऑफ HOBr इन अल्काइन बात करेंगे। और HOBr का मतलब तो आपको पता है ना बेटा कि Br2 वाटर होता है। Br2 वाटर का ही मतलब होता है क्या, HOBr, जो कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात किया था, है ना। Br2 वाटर किसमें, अल्कीन में, जिसको हम लोग ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोले थे, है ना, जहाँ पर ये इसका ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता था जब ये अल्कीन के साथ रिएक्ट कर जाता था, राइट। ओके, तो ये आपका JDG सेक्शन है। तो अब हम बात करें बेटा किसकी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन की। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में तो आप एक चीज़ देख रहे हो बेटा कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन मतलब मर्क्यूरेशन हो रहा है और डीमर्क्यूरेशन हो रहा है। तो मर्क्यूरेशन मीन्स मर्करी कंपाउंड का ऐड होना, एडिशन ऑफ मर्करी कंपाउंड, एडिशन ऑफ मर्करी कंपाउंड या मर्करी। डीमर्क्यूरेशन का मतलब बेटा होता है रिमूवल ऑफ मर्करी कंपाउंड और मर्करी, है ना। अब मर्करी किस फॉर्म में रिमूव होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें, तो इसी को हमने बोल दिया क्या, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। अब एडिशन में क्या मैकेनिज्म होगा, है ना। और बेटा रिमूवल ऑफ जब Hg होगा तो उसमें क्या मैकेनिज्म होगा, यहीं पर NaBH4 का भी रोल आएगा, है ना। कि अगर हम विथ NaBH4 बात करें या विदाउट NaBH4 बात करें तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या रिएक्शन होने वाला है, क्या रिएक्शन चेंज होने वाला है, या फिर प्रोडक्ट वही बनने वाला है, या फिर कुछ रेट का चक्कर आने वाला है, या फिर मरकरी के रिमूवल में कुछ डिफरेंस आने वाला है। वो सारी चीज़ें बेटा हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखते रहें बेटा लेक्चर को, पेन पेपर लेके बैठ जाएं साथ में और इन्जॉय करें बेटा। और बहुत मस्त तरीके से मैं आपको आज OMDM सिखाने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम जो बात करेंगे बेटा OMDM ऑफ, थोड़ा सा पानी पीते हैं, हल्का सा सर्दी है तो गले में खराश है, तो बेटा थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ओके। चलिए पानी पीते हैं। ओके, तो हम लोग बेटा यहाँ पर बात करने वाले हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन, राइट। ओके, नाउ अब इसमें देखो बेटा होगा क्या जब हम OMDM की बात करते हैं। अच्छा बेटा, मैंने आपको मार्कोनिकोज रूल बताया था। एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है OMDM में, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर जो कार्बोकैटायन होता है उसका रीअरेंजमेंट नहीं होता है,
राइट। और जितने भी फंक्शन यहाँ पर देख रहे हो ना, मर्क्यूरिक एसीटेट है आपके पास, पानी है, एंड NaBH4OH माइनस है, मीन्स अल्केलाइन NaBH4 है आपके पास। इन सब का मतलब एडिशन ऑफ पानी है, एडिशन ऑफ वाटर है, HOH है। सब समझाऊंगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, कोई रिअरेंजमेंट नहीं करना है आपको। डायरेक्ट अगर इस तरह के रिएजेंट आपको दिख रहे हैं इस तरह से, तो ये आपका OMDM होगा, राइट। और उसमें आपको वाटर ऐड करना है यूजिंग मार्कोनिकोस रूल, यानी कि आपको रिअरेंजमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है, कैसे ऐड होगा, वो सब बताएंगे। तो अभी तो पहले समझो मार्कोनिकोस रूल क्या बोलता था कि भैया जो नेगेटिव पार्ट है वो वहाँ पे जाता है ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जहाँ पर हाइड्रोजन कम होता है। तो बेटा इसके पास देखो हाइड्रोजन कम, इसको तोड़ दो और यहाँ पर बेटा लगा दो OH, लगा दिया, और पॉजिटिव पार्ट फिर उसके दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पे डाल दो, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, तो CH3 CHOH CH3, लीजिए अल्कोहल बन गया बेटे। क्या बन गया, अल्कोहल। तो सिंपल रिएक्शन, दिस इज एडिशन ऑफ वाटर एक्चुअली, है ना, यूजिंग मार्कोनिकोस रूल। सो स्ट्रिक्टली फॉलो मार्कोनिकोस रूल, एकदम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि दिक्कत पता है बेटे मार्कोनिकोस रूल में हमें कब होती है, जब रिअरेंजमेंट ऑफ कप कटायन होने लगता है, तब फिर वहाँ पर मार्कोनिकोस रूल हमारा फेल हो जाता है। तो अब चूंकि यहाँ पर रिअरेंजमेंट ही नहीं होगा, देन यू कैन स्ट्रिक्टली यूज मार्कोनिकोस रूल। अच्छा, अब क्या है इसका मैकेनिज्म, वो सारी समझते हैं। अब जैसे HgOAC, इसका मतलब ये क्या है बेटा कंपाउंड, जरा इसको समझें। तो HgO और AC जो होता है ना बेटे आपका, OCO CH3, ये आपका होता है HgO तो है ये, और बेटा ये COCH3, ये असाइल ग्रुप होता है आपका। इसको हम बोलते हैं क्या, असाइल। AC मीन्स असाइल ग्रुप, राइट बेटे। ये होल टॉइस है, मतलब ये कुछ इस तरह से है, HgO CO CH3O CO CH3, दिस इज, है ना, और ये आपका असाइल ग्रुप है। ओके, चलिए समझते हैं बेटे, आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म देखते हैं इसका। तो देखो बेटा ये आपका है सीधे RCH डबल बॉन्ड CH2, और आप यहाँ पर HgOAC होल टॉइस ले लिया आपने बेटे, ठीक है। देन वाटर है और NaBH4OH माइनस है। आपको मैंने बताया कि ये ग्रुप आपका कौन सा ग्रुप था बेटे, असाइल ग्रुप था, आपका असाइल ग्रुप होता है, राइट। जिसको हम, और OAC की बात करें अगर हम, तो बेटा यहाँ पर O लगा लो, तो O लगा लिया, और देखो ये असाइल ग्रुप था ना COCH3, तो बेटा ये आपका OAC बन जाता है। क्या बन जाता है, OAC। तो शॉर्ट फॉर्म भी समझो, कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो आपको। अब जरा समझिएगा बेटे क्या क्या कहानी इसमें चलेगा, क्या क्या स्टेप्स चलेंगे। और देखो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखो, HgOCOCH3 है, फिर इधर HgOCOCH3 है। इसको हमने आपको अभी ऐसे इस तरह से बताया। तो देखो यहाँ पर है HgO और COCH3 को आप AC लिख दो थोड़ा सा समझने के लिए, तो ये AC हो गया। तो HgOAC होल टॉइस हो गया कि नहीं होगा बेटे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये COCH3 है, AC का मतलब बेटा क्या है, COCH3 यहाँ पर लगा हुआ है। ओके नाउ चलो, अब देखो क्या होगा बेटा कि यहाँ पर आपको पता है अल्कीन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, यस। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है बेटे, तो ये क्या करेगा कि मरकरी जो है ना, मरकरी इसके पास जाएगा और ये मरकरी के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपल कराएगा। तो जब रिपल कराएगा तो बेटा मरकरी के इलेक्ट्रॉन्स से क्या होंगे, दूर जाएंगे। जब दूर जाएंगे इस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और जैसे बेटा इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो इसमें पोलैरिटी आ जाएगी, और जब पोलैरिटी आ जाएगी ये और इसको रिपल करेगा, तो फिर बेटा क्या होगा कि ये बॉन्ड से टूट जाएगा। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर एक्चुअल प्लस चार्ज आ जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या, देखो मैं आपको लिख के दिखाऊँ। जब हम इसकी बात करें तो आपको यहाँ स्टेप हम आपको दिखा देते हैं कि अगर ये ऐसे टूट गया बेटे, तो यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा एक्चुअल। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा Hg प्लस OAC, ऐसा समझ में। देखो Hg प्लस हो गया, और बेटा ये देखो OAC, Hg प्लस और OAC। ये कुछ आपको आप याद करो बेटा, कुछ हम लोग जो हेलोजिनेशन का हमने अल्कीन पे मैकेनिज्म देखा था, हेलोनियम आयन बनाया था, याद करो। ये कुछ एग्जैक्टली वैसा ही, तो आपको नहीं लगता कि समझने में जरा सा भी दिक्कत होगी। सेम चीज़ यहाँ पर हमने X प्लस बनाया था ना कुछ इस तरह से, तो हेलोजिनेशन था कि नहीं बेटा, साइक्लो हेलोनियम आयन बना था यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका मर्क्यूरिनियम आयन बन जाएगा। अभी आगे देखेंगे मतलब OAC के साथ एग्जैक्टली मर्क्यूरिनियम आयन हम बताएंगे क्या होता है ना, पर कुछ इस तरह का बनेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई बेटे। अब जैसे यहाँ पर ये प्लस चार्ज आएगा बेटे, जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, तो आप जरा गौर फरमाइएगा इसके मैकेनिज्म पर। मरकरी ये बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट है, ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे इसके पास, ठीक है। चूँकि आपको पता है डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी होगा। तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, लोन पेयर भी है और प्लस चार्ज भी। याद करो मैंने आपको बताया था कि ऐसा सब्सटेंस जिसके पास प्लस चार्ज हो, वैकेंट हो और लोन पेयर हो, वो बेटा वो आपका NCC मैकेनिज्म फॉलो करता है, नॉन क्लासिकल कैटायन का मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो सिंपल सा बेटा क्या होगा कि ये Hg मैं आपको यहाँ पे करके दिखाई देता हूँ, CH3 CH CH2, ठीक है बेटे। जरा देखिए इसका ट्रांजिशन स्टेट में आपको बना के दिखा दूँ एक बार। डबल बॉन्ड है बेटे, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है,
राइट। तो ये इस तरह से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, जब बेटा ये एच जी प्लस ओ ए सी इसके पास जाएगा, तो अब जरा देखो बेटा इसके पास क्या है, लोन पेयर है और यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो खाली डब्बा भी है आपके पास। ठीक है, तो बेटा ये प्लस लोन पेयर क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाने लगेगा। ओके चलो, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनने लगेगा, देखिएगा तेरा ध्यान से। तो इनके बीच में क्या हो, यहाँ पर बी बी होने लगेगा बेटे, सॉरी बी एम बॉन्ड बनने लगेगा। अब जब बॉन्ड बनने लगेगा तो बेटा कार्बन पेंटावैलेंट तो हो नहीं सकता, तो ये बॉन्ड टूटने लगेगा, पी बी होने लगेगा। अच्छा, जब ये टूटने लगेगा तो देखो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस चार्ज है, तो बेटा माइनस प्लस के बीच में भी एक बॉन्ड बनने लगेगा। ये पूरी मैकेनिज्म मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अच्छा जरा देखिए, ये बॉन्ड टूट गया बेटे, तो यहाँ पर लोन पेयर है ना बेटे इसके पास, देखो तो लोन पेयर और प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा। और अब पता नहीं कि एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज, बेटा यहीं पर ध्यान देना है थोड़ा सा, एक बॉन्ड बनाता है और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आता है बेटे। तो देखो इसने क्या किया, इस लोन पेयर ने और इस प्लस चार्ज ने बेटा एक बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर बना लिया, देखो ये। ठीक है, और जहाँ पर लोन पेयर था वहाँ प्लस चार्ज आ गया। ओके, आ गया प्लस चार्ज, तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज डेवलप होगा कुछ इस तरह से। और उसके बाद क्या होगा, देखो बेटे कि यहाँ पर तो प्लस पहले से भी था, जब इसने बॉन्ड बनाया, ध्यान दीजिएगा, जब इसने बॉन्ड बनाया बेटा तो यहाँ प्लस चार्ज डेवलप हुआ, और यहाँ पे प्लस चार्ज पहले से था। और जब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे एक्चुअल माइनस आएगा, तो ये प्लस माइनस एक बॉन्ड यहाँ बना लेगा, तो ये प्लस माइनस बॉन्ड बना ले, तो ये प्लस यूज हो गया यहाँ पर, तो एक ही प्लस तो बचा ना बेटे। आपको बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो बेटा यहाँ पर जब बॉन्ड एक्चुअली बनने लगेगा तो यहाँ पर प्लस और ये लोन पर एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ एक प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पर जब ये एक्चुअल प्लस आया तो यहाँ पर एक्चुअल माइनस आएगा, तो माइनस प्लस में जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो माइनस प्लस में एक बॉन्ड बन जाएगा, तो ये वाला प्लस तो यहाँ पे यूज हो गया बेटे यहाँ पर। तो यहाँ पर बचा क्या, एक ही प्लस बचा ना, तो वो प्लस यहाँ पे बच जाता है, और यहाँ पर आपका एनसीसी ना, फॉर्मेशन ऑफ एनसी कैटायन हो जाता है। तो फॉर्मेशन, अब चूंकि बेटा यहाँ पर नॉन क्लासिकल कैटायन बना है, तो इसका जो मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था कि नॉन क्लासिकल कैटायन का जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सबका सब यूज होने वाला है, वो सबका सब यूज होने वाला है, राइट। अब अगर आप इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बेटा सामने से नहीं अटैक कर पाएगा, कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। ये चीज़ मैं आपको बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ एडिशन रिएक्शन में बेटे। ओके है ना, तो अब यहाँ पर अब बताओ बेटा क्या एक्चुअल, क्या कंप्लीटली डेवलप आपका कैप्टेन बना, नहीं बना, पार्शियली डेवलप कैप्टेन बना। तो इसका मतलब यहाँ पर बेटे क्या है कि देयर इज नो चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं बनेगा, राइट। और ये आपका इस तरह का ट्रांजिशन स्टेट आया, ये आपका क्या है, ट्रांजिशन स्टेट आया। उसके बाद जब ये ट्रांजिशन स्टेट आया आपका इधर, तो फिर ये आपका इधर रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया। दिस इज नॉट ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो बेटा ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया। अब बात यहाँ पर ये आती है एक चीज़ क्या है कि इस रिएक्शन का बेटा जो रेट वगैरह होगा ना, वो इस ट्रांजिशन स्टेट पे डिपेंड करेगा। क्या करेगा, इस ट्रांजिशन स्टेट पे डिपेंड करेगा, समझे बेटा बात। तो इसका जो रेट होगा ना क्या बेटा, वो ट्रांजिशन स्टेट पर डिपेंड करेगा। और जो अल्कीन है ना, ये जो अल्कीन बेटा आप देख रहे हैं, इसके पोलराइजिंग पावर भी, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। इसके पोलराइजिंग पावर, भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पोलराइज करेगा, ज़्यादा काम कर लेगा। अच्छा यहाँ पर आप क्या देख रहे हो बेटे कि बॉन्ड टूट रहा है, बन रहा है ऐसे करके, है ना। तो ये जो आपका स्टेप होगा वो आरडीएस होता है, क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पर जो आपका एनसीसी बनता है, सो फॉर्मेशन ऑफ एनसीसी इज आरडीएस, दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अच्छा दूसरा तो पोलराइजिंग पावर भी समझे, या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन, जितने इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतना ज़्यादा होगा। उसका तो आपको पता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल लाइक पानी है तो इसके बैक साइड से अटैक करेगा। और जब बैक साइड से अटैक करेगा तो कहाँ पे करेगा, ऐसे कार्बन पे करेगा जहाँ पर मोर स्टेबल आपका टाइम बने। तो बेटा यहाँ पर 2 डिग्री बनेगा, तो ये यहाँ से टूटेगा ऐसे। तो जैसे इसको ऐसे तोड़ोगे बेटा तो यहाँ प्लस आएगा, और बेटे यहाँ आएगा माइनस, और ये HOH यहाँ पे अटैक कर देगा। तो इसका लोन पेयर इस प्लस चार्ज पे अटैक करेगा, तो लोन पेयर और प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ओपनिंग इसकी समझ में आ गई कि नहीं, कहाँ पे अटैक करेगा बेटे, जहाँ पर ज़्यादा स्टेबल कैप्टेन बन सकता है, समझने के लिए, राइट। तो यहाँ पे अटैक कर जाएगा, सेकंड स्टेप समझ रहे हो आप इसको। तो यहाँ अटैक कर जाएगा, और ये यहाँ पे जब ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज। तो देखिए HgOAC आपका यहाँ पे लटक गया इस जगह पे, और यहाँ पर आपका ये आ गया, और यहाँ से H+ निकलेगा माइनस, और ये यहाँ पर OH आ जाएगा आपका। तो इस तरह से ये आपका बेटा क्या हो गया, दिस प्रोसेस इज OM। OM का मतलब ऑक्सी मर्कुरेशन। और ध्यान दो बेटा कि यहाँ पर जब आपने बात की यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर जो H+ निकला, जो H+ निकला, देखो HgOAC होल ट्वाइस था बेटे, राइट। अब और बाद में Hg+OAC ने यहाँ पर अटैक किया था, Hg+OAC ने यहाँ पर अटैक किया था, OAC ने, देखो ये तो एक OAC माइनस बच गया था ना बेटे, होल ट्वाइस था। तो ये OC माइनस और जो यहाँ से H+ निकलेगा, ये आपस में मिल के क्या बना देंगे, ACOH बना देंगे। ACOH का मतलब ये CH3CO था, इसका मतलब ये CH3COOH
बेटा ये एसिड बना देंगे कुछ इस तरह से। सो दिस कंप्लीट प्रोसेस जो मैंने यहाँ से यहाँ तक आपको समझाया बेटा, दिस इज OM, दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मतलब मरकरी भी और ऑक्सीजन भी है यहाँ पर, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन यानी ऑक्सीजन के साथ मरकरी का यहाँ पर एडिशन हुआ, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो इसको हमने बोला ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन समझ में आ गया। अब बात आती है डीमर्क्यूरेशन क्या होगा, कि भाई डीमर्क्यूरेशन मतलब समझ गए ना कि इस मरकरी कंपाउंड का निकलना। तो अब समझते हैं बेटा क्या हम लोग डीमर्क्यूरेशन समझते हैं। तो अब जरा देखिएगा, ध्यान से गौर फरमाइएगा बेटे। NaBH4 को आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये आपके पास बेटा, इसके पास हाइड्राइड आयन होते हैं, हाइड्राइड आयन डोनर होता है ये, ओके। अब हाइड्राइड आयन डोनर, इसका मतलब इस बार H- है, इस पर H- है, और अगर ये H- यहाँ पे अटैक करने जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस चार्ज होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो बेटे क्या होगा, यहाँ पर जो HgOAc है, तो यहाँ से OAc- बाहर रिमूव निकल जाता है। जब यहाँ पे अटैक करे, कोशिश करेगा बेटा, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है इस OAc- को क्या करेगा, रिपल करके बाहर करा देगा। तो OAc- निकल गया, तो यहाँ पर बेटा सिर्फ क्या बचा, Hg+ बचा। क्या बचा, सिर्फ Hg+ बचा, राइट, ओके। अब क्या हो गया, ये निकल गया बेटे। अब ये और क्लोज किया है इसके, ये और क्लोज किया है बेटा इसके। तो अब क्या होगा कि ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो बेटा यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस, और ये H+- यहाँ पर एक बॉन्ड बना के H लग जाएगा। देखिए ये H लग गया यहाँ पर, या H लग गया यहाँ पर, और बेटा यहाँ से Hg जब ये ऐसे टूटा तो यहाँ माइनस आया, तो Hg पर प्लस भी आया और माइनस भी आया, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, यानी फाइनली क्या हो गया, Hg यानी न्यूट्रल मरकरी रिमूव हुआ। यानी कि जब आप बेटा NaBH4 यूज कर रहे हो, जब आप NaBH4 यूज कर रहे हो तो यहाँ पर न्यूट्रल मरकरी रिमूव हो रहा है, और बेटा देखो OAc- बाहर जा रहा है, और आपका देखो यहाँ पर ये अल्कोहल बन जा रहा है। इसका मतलब जहाँ पर HgOAc था NaBH4 से, वहाँ पर हाइड्राइड आयन आएगा। चूंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है बेटे, तो अराउंड सिंगल बॉन्ड बेटा फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। तो ये कैसे भी घूम सकता है, यानी कह सकते हो कि HgOAc ऊपर हो सकता है तो H नीचे आ सकता था, या अगर नीचे है तो H ऊपर, ये कैसे भी किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बेटा सिंगल बॉन्ड के अराउंड बात हो रही है कि फ्री रोटेशन पॉसिबल है, तो यहाँ पर कैसे भी अटैक हो सकता है। सो हियर सिंगल बॉन्ड रोटेशन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रोटेशन है बेटे यहाँ पर, राइट। और सो यहाँ पर क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड रोटेशन है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रोटेशन टेक्स प्लेस है ना। सो हाइड्राइड आयन कैन अटैक अबव एंड बिलो, ये ऊपर भी अटैक कर सकता है, नीचे भी कर सकता है ऑल्सो। सो बोथ सीन एंड एंटी एडिशन इज ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पर सीन, तो डीमर्क्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन की बात, जब डीमर्क्यूरेशन की बात हो रही है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज डीमर्क्यूरेशन। इसको DM बोल सकते हो, दिस इज डीमर्क्यूरेशन। तो जब बेटा डीमर्क्यूरेशन की बात यहाँ पे हो रही है ना, तो जब डीमर्क्यूरेशन की बात यहाँ पर हो रही है, तो उस केस में बेटा ये ऊपर से बेटा कर सकता है, नीचे, मतलब दोनों तरह के एडिशन हो सकते हैं, सीन एंड एंटी एडिशन। बिकॉज वाई, बिकॉज दिस सिंगल बॉन्ड रोटेशन इज पॉसिबल। तो अब बेटा बताओ, ये कहीं से बेटा कर सकता है, ऊपर से भी कर सकता है, नीचे भी कर सकता है, कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर बेटा कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई मीनिंग बनता नहीं है एक्चुअली में, है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई मीनिंग बनता नहीं है एक्चुअली में। तो अब क्या है यहाँ पर, जरा समझना। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटे, थोड़ा सा इस चीज़ को अगर हम समझें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था, राइट। ये बॉन्ड टूटा था, यहाँ पर OH आया था, और यहाँ पर H आया, तो ये जो OH आया था कहाँ से आया था, पानी से आया था, और ये जो H आया वो कहाँ से आया, NaBH4 से आया। कहाँ से आया, SBH से, सोडियम बोरोहाइड्राइड से आया बेटे, है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम NaBD4 ले लें तो वहाँ पर ड्यूटेरियम आ जाएगा, अगर हम D2O ले लें तो यहाँ पर OD आ जाएगा। तो कहाँ पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, आप इस मैकेनिज्म के थ्रू आपको थोड़ा सा समझ के रखना होगा बेटे। सो हियर नो मीनिंग ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, सो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ OMDM इज नॉट डिस्कस्ड, जरूरत नहीं है बेटे, क्योंकि यहाँ पर फ्री रोटेशन पॉसिबल है। अब यहाँ पर जो OH आया है कहाँ से आया, पानी से आया है, और जो यहाँ पर H आया वो कहाँ से आया, NaBH4 से आया है। बात समझ रहे हो बेटे। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है बेटे, है ना। जैसे इन केस ऑफ OMDM ऑफ अल्कीन, सिन एंड एंटी बोथ एडिशन आर ऑब्जर्व, दोनों एडिशन ऑब्जर्व किए गए हैं। क्यों किए गए, अब आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए अब इसे क्वेश्चन को करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है बेटे कि हमारे पास ये है कंपाउंड, सॉरी ये कंपाउंड, हमें OMDM कराना है इसका, हमें इसका HBO कराना है, और हमें इसका H+H2O कराना है। तो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सॉरी इस एक क्वेश्चन से आप सब में कंपैरिजन भी कर पाओगे। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, जब हमने बात किया था किसकी, HBO की, हाइड्रोबोरेशन, तो मैंने कहा था ना आप स्ट्रिक्टली एंटी मार्कोनिकोज रूल यूज कर सकते हो, और यहाँ पर भी एडिशन ऑफ वाटर हो रहा था कि नहीं हो रहा था बेटे। तो कुछ नहीं करना इसमें, एंटी मार्कोनिकोज रूल, तो इसको तोड़ो। अब पानी है जैसे, तो बेटा HOH, ये प्लस और ये माइनस। एंटी मार्कोनिकोज क्या बोलता है कि निगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो ऐसे टूटेगा बेटा, यहाँ पर OH आ जाएगा और बाकी हाइड्रोजन बचा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा CH2 CH3, देखिए सॉरी CH2 और CH2 OH हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका यहाँ से कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा।
यहाँ तक। अच्छा OMDM अभी मैंने बताया शॉर्ट फॉर्म, क्या बताया OMDM का कि भैया OMDM में हम स्ट्रिक्टली मार्कोनी, भाई तो अभी तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। OMDM में आप मार्कोनिकोज डायरेक्ट यूज़ कर लो, और अगर आप HBO की बात करो तो एंटी मार्कोनिकोज डायरेक्ट यूज़ कर लो, राइट। तो बेटा अब OMDM की बात करें तो अब बेटा यहाँ पर मार्कोनिकोज रूल, तो निगेटिव पार्ट पानी का कहाँ जाएगा बेटे, ये प्लस और ये माइनस है, तो निगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ एसिड परमाणु के पास, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, तो यहाँ पर OH चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका H चला जाएगा, तो यहाँ पर CHOH और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। देखिए CHOH और CH3। तो बेटा बताओ डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं यार, OMDM का और HB का। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन यहाँ पर H+H2 कर दो, H+H2 अगर आप कर दो तो बेटा H+H2 अगर आप करते हैं तो बेटा यहाँ पर तो फिर आपका सिंपल ये क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ पानी है ना हो जाएगा, और यहाँ पर क्लासिकल का आपका टेन बनेगा, पूरा प्रोसेस आगे तक जाएगा। तो भैया यहाँ पर हमने इसको ऐसे तोड़ा, मोर स्टेबल का आपका टेन माइनस है प्लस, H+ तुरंत यहाँ अटैक कर जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। जैसे प्लस आया तो बेटा 4 मेंबर रिंग है, रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन में प्लस चार्ज आ रहा है, सो रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। ये 4 से 5 करना चाहेगा अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो हम इसका नंबरिंग किया 1 2 3। तो बताओ क्या होगा, 2 3 को तोड़ो, 1 3 को जोड़ो, तो ये 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नंबर यहाँ पे लिख दें अगर हम, तो ये अगर इसको हम 1 बोल दें, इसको हम 2 बोल दें, है ना, और 1 के बगल पे 2 है और 1 के इधर भी 3, तो इधर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए बेटा बताओ, तो अब इसमें अगर आप देखो तो चार्ज जो है आप 1 पे देखो क्या लगा है, देखो 4 से इसको आपने 5 कर दिया बेटे, कर दिया। चलिए 1 3 को जोड़ दिया, 2 3 को तोड़ दिया, 4 से 5 हो गया, नंबर हमने लिख लिया यहाँ पर। अगर आपको नंबर में दिक्कत हो तो पूरा डिटेल में लिख देता हूँ, 1 2, ये 3 था, ये तो इसको 4 बोला, इसको 5 बोला। अब जरा देखिए 1 से 3 है, 1 से 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है। अब इधर से भी चेक कर सकते हो, 1 के बाद 2 है, 2 है, देखो 1 है, 1 के बाद 2 है, 1 2, फिर उसके बाद 5 है, 5 है, 4 3 4 3, ये हो गया। अब 1 पे एक CH3 लगा तो देखो CH3 है यहाँ पर, और बेटा चार्ज 1 से 2 में आ जाता है तो चार्ज यहाँ आ गया, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज हायर डिग्री, तब ये चार्ज इधर आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो प्लस यहाँ चला गया। अब बेटा बताओ, अब यहाँ पर पानी मोस्ट स्टेबल हो गया, अब यहाँ पानी अटैक करेगा तो यहाँ पर OH आ जाएगा, देखिए OH आ गया। अब देखो बेटा तीनों में अगर आप देखो ध्यान से, तीनों में प्रोडक्ट आपके अलग अलग है, वाह भाई वाह, है ना गलत चीज़। तो अगर आप इसका H+HOH करते हो तो ये प्रोडक्ट बनेगा, अगर आप HBO करते हो तो ये प्रोडक्ट बनेगा, अगर आप OMDM करते हो तो बेटा ये प्रोडक्ट बनेगा। देखिए कितनी मस्त और जबरदस्त चीज़ आपके सामने बेटे, है ना। अब और आगे बात करें अगर हम लोग और आगे बेटा देखते हैं, और मस्त और ज़बरदस्त इस कॉन्सेप्ट को और अप्लाई करके देखते हैं और बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए देखिए, सो अब नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं बेटा, देखो ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, जरा गौर फरमाइएगा जनाब। अब देखो बेटा एक चीज़ सिंपल देखो, ये दिख गया ना, केयरफुल कहाँ रहना है कि जो मर्क्यूरिक एसिड के साथ यहाँ पर ये देखो वाटर भी हो सकता है, D2O भी हो सकता है। हमने कहा था ना आपको यहाँ पर NaBH4 था, तो यहाँ पर NaBD4 भी हो सकता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि यूज, समझ रहे बेटा, यूज मार्कोनिकोज रूल, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तो मार्कोनिकोज रूल यूज करो, और मार्कोनिकोज रूल जब यूज करो तो बेटा निगेटिव पार्ट पानी का जो है वो जहाँ पर मोर स्टेबल का आपका टेन है वहाँ पर आता है। जैसे यहाँ से OH यहाँ पर आएगा, 2 डिग्री है यहाँ पर बेटा, इससे जो हाइड्रोजन आएगा वो कहाँ पर जाएगा, फिर दूसरे के पास, तो ये टूट जाएगा, और यहाँ पर इसका ये ड्यूटेरियम आएगा कुछ इस तरह से, समझ रहे हो ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल ये तोड़ा आपने, मोर स्टेबल का आपका टेन ये वाला है, तो पानी से यहाँ पर OH लगा दो, और दूसरी जगह पर यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर ड्यूटेरियम है, दूसरे पे आप ड्यूटेरियम लगा दो, ये देखिए आपके सामने। अब यहाँ पर देखो कितना आपने 1 इक्विवेलेंट लिया OMDM, जो रिएजेंट ये वाला है, यहाँ पर NaBH4 है और पानी है, ये सब है ना। अगर ड्यूटेरियम होगा तो मेंशन होगा, ओके। अब यहाँ पर 2 है एल्किन, 2 अल्किन साइड आपको दिख रही है, बट आपने 1 इक्विवेलेंट OMDM कराना है, तो बेटा कहाँ पे कराना है, जहाँ पर ऐसे एल्किन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। तो अगर हम इसकी बात करें बेटे, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है कि इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, एक है, तो इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, ओके। बट इसकी बात अगर आप करो तो इसके पास देखो कितने हैं, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 6 7 और 2 1 और 2 यहाँ पर है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब यहाँ पर मोर प्लस एच है, मोर प्लस एच है का मतलब समझ रहे हो बेटा कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, तो 1 इक्विवेलेंट इसका मतलब यहाँ अटैक करेगा। अच्छा अटैक करेगा तो अब यहाँ पर एक दिक्कत ये आई कि भैया अटैक तो करेगा, चलो ठीक है सर, आपने बोला था कि यहाँ पर वाटर का एडिशन होगा, HOH का एडिशन होगा, यस बिल्कुल बात सही है, प्लस और ये माइनस। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सर ये जो है बॉन्ड कहाँ पर हम OH लगाएं और कहाँ पर हम H लगाएं, तो HOH से तो OH चला जाएगा आपका ये, और NaBH4 से आपका H जाएगा बेटे, H माइनस जाएगा, ठीक है। अब कहाँ से क्या हो वो चीज़ को समझें अगर हम, तो भाई कैसे समझें, तो वही सिंपल तरीका बताया था मेरे बेटा कि जहाँ पर मोस्ट स्टेबल का आप कटा है ना, वहाँ पर आप OH माइनस ले जाओ पानी से। तो अगर आप देखो यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे तोड़ते हो, समझाता हूँ देखो कैसे, अगर बेटा आप इसको ऐसे तोड़ते हो तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा पार्शियल,
है ना, पोलैरिटी है तो पार्शियल प्लस चार्ज। अगर आप इस तरह से सोचते हो कि भाई यहाँ पर प्लस आएगा तो यहाँ OH को अटैक करा दें अगर, तो क्या होगा, तो यहाँ प्लस चार्ज बेटा, और ये देखो डबल बॉन्ड है बेटा, माइनस आई शो करता है, ये माइनस आई इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, तो बेटा ये वाला जो है यहाँ पर कम स्टेबल होगा। बट अगर आप यहाँ पर इसको ऐसे ना तोड़ के, अगर हम इसको ऐसे तोड़ें, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस की बात करें अगर, तो बेटा ये प्लस देखो दूर हो गया, आई इफेक्ट दूर होने से इफेक्ट उसका कम हो जाता है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट यहाँ कम होगा, ये कम डिस्टेबलाइज कर पाएगा, मतलब ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, तो यहाँ पर प्लस होगा तो इसका OH यहाँ अटैक कर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका H यहाँ अटैक कर जाएगा। देखिए यहाँ H और ये बहुत तगड़ी चीज़ थी बेटे। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें, कहाँ पे अटैक कराएं और फिर बॉन्ड को तोड़ें किधर, ऐसे या फिर ऐसे, राइट। चलिए और आगे दिखाते हैं आपको। अब जैसे स्टाइरिन है, ये दिस कंपाउंड इज कॉल्ड स्टाइरिन, सिंपल है बेटे, करा दो OMDM, HOH ले लो, यहाँ पे प्लस और यहाँ पर माइनस, ये देखो मोर स्टेबल है तो यहाँ पर OH लगा दो और यहाँ पर आप H लगा दो, देखिए हो गया सिंपल मैकेनिज्म, सारी चीज़ें आपको पता ही है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करें बेटा किसकी, अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन एंड डिमर्क्यूरेशन। तो इसका जो रिएजेंट होगा बहुत सिंपल बताता हूँ, देखो क्या था, आपने लिया था HgOAc होल ट्वाइस लिया था, यहाँ पानी लिया था, पानी की जगह अगर आप अल्कोहल ले लो पहले स्टेप में और दूसरे में वही NaBH4 OH- सेम, तो बेटा यहाँ पर चूंकि अल्कोहल आ गया इसलिए इसका नाम हो गया अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन एंड डिमर्क्यूरेशन। यानी जहाँ पर ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन, जहाँ पर अभी तक पानी अटैक कर रहा था, वहाँ पानी ना अटैक करके अब बेसिकली कौन अटैक करेगा, ROH अटैक करेगा, और बाकी सारी सब कुछ सेम मैकेनिज्म फॉलो होगी जैसे आपने ऑक्सीमर्क्यूरेशन OMDM में किया था, वैसे ही आप यहाँ पर करोगे AMDM में। डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको, क्या होने वाला जरा देखिए जी, आपके सामने है। जैसे आप HgOC देखो यहाँ पे आ गया ना बेटा अल्कोहल, तो जब ये अल्कोहल आ गया, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर HgOC है, तो पहले ये वाली मैकेनिज्म तो आपको ऑलरेडी पता है बेटे, आपको कैसे करना है आपको यू नो बेटर। चलिए इसके आगे का अगर हम आपको यहाँ पे प्रूफ दिखा दें तो जरा देखिए कैसे समझिएगा। अब बेटा यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, अल्कोहल की, तो यहाँ पर आपका ROH है, ROH और इसके पास लोन पेयर है, इसका मतलब ये कहाँ से अटैक करेगा बेटा, इसके बैक साइड से यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी अटैक कर सकता है, क्योंकि सिमेट्रिकल है, कहीं से भी अटैक करा लो, जहाँ आपकी मर्जी आप वहाँ करा लो। चलो हम लोग इस पर करा लेते हैं, ठीक है, कहीं भी करा लो बेटे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, OH यहाँ पे अटैक करेगा। अच्छा बेटा, जब OH यहाँ पे अटैक करेगा, ROH सॉरी क्या ROH, तो क्या बनेगा जरा देखिएगा ना, और जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो इसका मतलब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ठीक है। पहले तो एक स्टेप में हम लोगों ने क्या किया था, अगर आप ध्यान दो, चलो आपको पूरा दिखा देते हैं। देखिए ये ऐसे था, HgOAc था, यहाँ पर प्लस था, ओके, ये था, ये टेंशन स्टेट आपका, ये सॉरी ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट आया था, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका आया था। अब ये इसको और थोड़ा सा चाहो तो ऐसे कर लो बढ़िया तरीके से, देखिए ये आपका बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट आया था कुछ इस तरह से, ओके। नाउ अब क्या होगा बेटे, यहाँ पर ये ऐसे आया है ना, यहाँ पर भी पार्शियल, अब क्या है कि यहाँ पर भी अटैक कर सकता है बेटे, यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, कहीं भी अटैक कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पर अल्कोहल को अटैक कराएं, देखिएगा ROH इसका लोन पेयर है, लेट यहाँ पे अटैक किया, अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा बेटे तो क्या होगा कि ये यहाँ पे अटैक करेगा, राइट बेटे, तो ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा, टूटेगा, तो यहाँ पर आपका माइनस आएगा और यहाँ पर आपका क्या आएगा, प्लस आएगा, और ये प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बना लेगा, जरा देखिएगा जनाब। तो देखिए बेटा क्या कुछ ये इस तरह का हो गया, क्या देखो HgOAc, पूरा एकदम अच्छे से समझे बेटे, HgOAc, और देखो ये यहाँ पर ऐसे और ऐसे, और क्या बेटा यहाँ पर आपका O और लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, और जहाँ पर लोन पेयर है बेटे वहाँ पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। देखिए आपका यहाँ पर ऊपर प्लस आ गया और यहाँ पर R और यहाँ पर H, सिंबल बेटे क्या होगा यहाँ पर, अब बताओ, क्या ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, और फाइनली क्या ये ऐसे बना देगा, पूरा सेम मैकेनिज्म बेटे, समझ रहे हो ना कैसे क्या हो रहा है बेटे, HgOAc, और ये आपका कुछ इस तरह से देखिए ये आ गया OR, ये इथर टाइप का बन रहा है आपका। इसके बाद फिर आपका डिमर्क्यूरेशन करा दो, NaBH4 लगा दो, NaBH4 लगाओगे तो आपको पता है ना, OAc माइनस यहाँ से निकल जा रहा था, याद है ना बेटे, OC माइनस यहाँ से निकल जा रहा था, तो OC माइनस को बाहर कर दोगे यहाँ से तो यहाँ H प्लस आ जाएगा। एक बार फिर से चलो पूरा प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो आपको समझा ही दे रहे हैं हम आपको, यहाँ पर आपका OAc माइनस निकल जाएगा तो यहाँ Hg प्लस बचेगा बेटे, COO और OR हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका H माइनस इस पर अटैक कर जाएगा, H माइनस अटैक करेगा तो बेटा ये बाहर होगा, ये बाहर होगा कैसे, ये माइनस यहाँ पर प्लस आएगा और ये H प्लस यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेगा, तो फाइनली यहाँ पर आपका ये हो जाएगा H, और ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज होकर बाहर आ जाएगा, है ना, देखो ये बाहर निकल जाएगा,
इसके पास कितने अल्काइल, 2 अल्काइल ग्रुप थे इसके पास, तो यहाँ यस हो जाएगा ये, और यहाँ पर सी और ये OR हो जाएगा, प्लस यहाँ से Hg बाहर निकल जाएगा, और प्लस बेटा OAC माइनस बाहर, फ्री मरकरी यहाँ से बाहर निकल। अब आप चेक कर सकते हो दिस इज ये हाइड्रोजन। चाहो तो आप इसको अच्छे से, चाहो तो आप इधर लिख लो जैसे इसमें प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से, ये देखिए आपका ऐड हो गया। तो कुछ नहीं, तो मैकेनिज्म समझ में आए। तो सिंपल बेटा यहाँ पर क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है, आपको ये जो डबल बॉन्ड है बेटे, यहाँ पर एक जगह पर अल्कोहल से OR आएगा। अच्छा OR कहाँ पे आएगा, फिर से वही तरीके जैसे OH था वैसे, तो OR उस कार्बन पे आएगा जहाँ पर मोस्ट स्टेबल कटायन होगा, और बाकी हाइड्रोजन उस कार्बन, उसी डबल बॉन्ड कार्बन पे आएगा जहाँ पर आपका, तो एक पर तो OH आ जाएगा या OR आ जाएगा जो मोर स्टेबल है, और दूसरे पर आपका H आ जाएगा या D आ जाएगा, कहाँ से, NaBH4 से आ जाएगा। सो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन बेटे आपको समझ में आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। तो ये था आपका। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप देख लो सारी चीज़ें। ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन क्या, C डबल बॉन्ड C से आपका ये क्या बन जा रहा है, ईथर बन जा रहा है बेटे। इसमें जो रिएजेंट है, टिपिकल रिएजेंट आर मरकरी एसीटेट है ना, HgOAc होल ट्वाइस है ना, जो अल्कोहल और THF, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आपने देखी बेटा, ये जो आपका आयन बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक है ना, मर्क्यूरिनियम आयन, ये है ना, मैंने अब पहले भी ये वर्ड यूज़ किया था। अनफॉर्चुनेटली मर्क्यूरी कंपाउंड्स आर क्वाइटली जनरली क्या होते हैं बेटा, टॉक्सिक होते हैं। तो टॉक्सिक होते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। ये जो है बेटा, ये रेडियो सेलेक्टिव प्रेडिक्टेड बाय मार्कोनिकोज, तो यहाँ पर मार्कोनिकोज आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं है, जैसे कि मैं बताया कि यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री कोई मतलब नहीं बनता है। रिएक्शन प्रोसीड्स वाया फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन, आपको बता ही चुका हूँ मैं, है ना। द मर्क्यूरिनियम आयन इज ओपनड बाय द अटैक ऑफ अल्कोहल टू कंप्लीट द अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन। आपने जब ये बॉन्ड तोड़ा था, अभी ऐसे तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था, कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से तोड़ा था और अल्कोहल ने अटैक किया था। ओके नाउ, है ना, when the alcohol attack it does so at the more highly substituted, मतलब कि अल्कोहल कहाँ पर अटैक करता है, जहाँ पर मोर स्टेबल आपका कटायन होता है। कहने का मतलब ये डीमर्कुलेशन इज इफेक्टेड बाय, है ना, रिडक्शन यूजिंग सोडियम बोराइड। मतलब ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ और आप इनको डायरेक्टली देख सकते हो, ध्यान से समझ सकते हो बेटे। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, हमने OMDM की बात की, हमने AMDM की बात की, हमने ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन की बात की, हमने अल्कोक्सी मर्कुलेशन डीमर्कुलेशन की बात की। अब बात आती है क्या, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन ऑफ अल्काइन, है ना, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अब हम अल्काइन की बात करेंगे। अभी तक हमने किसकी बात की थी बेटे, अल्कीन की बात की थी। अल्कीन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमने सारी चीज़ें समझी। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, अल्काइन की बात करेंगे, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मुझे आप ये बताओ बेटा, क्या यहाँ तक आपको सारा कॉन्सेप्ट एकदम बहुत तगड़े से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कि भैया क्या है OMDM, है ना, किस तरह से हम अल्कीन में OMDM कराएंगे, कहाँ पर NaBH4 से H जाएगा, कहाँ पर वाटर से जाएगा, कौन सा रूल फॉलो होगा। तो आपको मैंने बताया कि स्ट्रिक्टली आप क्या यूज़ कर सकते हो, मार्कोनिकोज रूल यूज़ कर सकते हो। अगर HBO है तो आप वहाँ पर एंटी मार्कोनिकोज रूल डायरेक्टली यूज़ करो। बट अगर आप हाइड्रेशन डायरेक्ट करा रहे हो, है ना, H+SOH कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको पूरा रीअरेंजमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा बेटे, पूरा का पूरा रीअरेंजमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा बेटे आपको। अच्छा एक चीज़ और देखिए बेटा, ये चीज़ क्या हम लोग ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या फिर टुवर्ड्स कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन की बात तो हम कर ही रहे हैं, अगर वहाँ पर हमें अब चूँकि अल्काइन की बात करें तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी कंपैरिजन की। सो इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक कंपैरिजन अगर हम करें तो आपका अल्कीन है या अल्काइन, मैंने समझाया था कि मान लो हमने इस बॉन्ड कैसे तोड़ा, जरा देखिएगा। तो बेटा यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। अगर हम इसको इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करें तो यहाँ पे कर गया, यहाँ पे प्लस आ गया। अब हमने इसको तोड़ा था तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था। अभी न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर जाएगा, ये आ गया सिंपल। देखिए इसको मैंने इसे तोड़ा तो यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया, और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर जाएगा, देखिए कर गया। फिर हमने अब प्लस यहाँ पे आया था, तो अगर न्यूक्लियोफिल की बात करो तो न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ अटैक कर जाएगा, देखिए कर गया। अब अगर हम कंपेयर करें दोनों को इलेक्ट्रोफिलिक के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रोफिलिक के फॉर्म में कंपेयर करें बेटा, तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो बताओ इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस चार्ज है, दिस विल बी लेस स्टेबल, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस है, दिस विल मोर स्टेबल। क्योंकि ये मोर स्टेबल बना रहा है इसलिए फास्टर रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर जो अल्कीन है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दैट विल बी मोर रिएक्टिव, सो मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एंड लेस टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक। अल्काइन की बात करें अगर कंपेयर करो तो जब आप न्यूक्लियोफाइल करा रहे हो तो बेटा यहाँ पर जो कार्बोनाइन बन रहा है sp3 है, यहाँ पे जो कार्बोनाइन बन रहा है sp2 है। अब sp2 है मोर इलेक्ट्रो पर नेगेटिव चार्ज है, ओहो, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये कम स्टेबल होगा। तो इसका मतलब ये फास्टर होगा, यानी अल्काइन में जो न्यूक्लियोफिलिक है एडिशन वो फास्टर होगा, और समझ रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू अल्कीन। और अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फास्टर होगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्काइन, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रोफिलिक अल्कीन का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा अल्काइन से, न्यूक्लियोफिलिक में अल्काइन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा अल्कीन से, ये चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने नोट करके लिखा हुआ है, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए मैंने फर्स्ट आपको बता दिया। अल्कीन गिव्स मोर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, लेस न्यूक्लियोफिलिक, आपने अभी देखा। अल्काइन गिव्स लेस इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन एंड मोर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देन अल्कीन,
पता है आपको अच्छे से। देन अब बात आती है कि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल, इसी को हम लाइक OMDM, यही OMDM है अल्काइन का। हैवी मेटल क्यों करते हैं, क्या रीजन है, सब कुछ। तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा कि हमारे पास अल्काइन होगा। अब समझिए बेटा, अल्कीन आपने समझ लिया, अब थोड़ा सा अल्काइन को भी तगड़े से समझे, बढ़िया तरीके से बेटे, है ना। आज मैं थोड़ा सा तेज नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम बेटा, थोड़ा सा मैनेज करना। ओके, सो ये आपका अल्काइन है बेटे। यहाँ पर जो रिएजेंट यूज़ किया हमने HgSO4 यूज़ किया, H2SO4 यूज़ किया, H2O यूज़ किया, फिर NaBH4OH-। तो ये सेकेंड वाला तो वही है। अब फर्स्ट वाले में हमें कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है कि हम अच्छा हाइड्रेशन बेटा हम लोग क्या H2SO4 H2O डायरेक्ट यूज़ कर सकते थे, हमने यहाँ पर HgSO4 की क्या जरूरत पड़ी, या हमें यहाँ पर H2SO4 की क्या जरूरत है। NaBH4 तो पता है कि भाई ये डीमार्केशन कराता है। सो व्हाई वी टेक HgSO4 H2SO4, व्हाई नॉट H2SO4 H2O ओनली, है ना। वी कुड ऑल्सो यूज H2SO4 H2O, व्हाई नॉट, है ना। व्हाई नॉट यूजिंग दिस H2SO4 H2O, हम केवल H2SO4 H2O यूज क्यों नहीं करें, क्योंकि हमें वाटर ही तो ऐड कराना था। HgSO4 क्यों यूज कर रहे हैं, ये हैवी मेटल हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या है यहाँ पर कि जो अल्काइन है ना बेटे, ये अल्काइन H2SO4 H2O ओनली के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। हियर अल्काइन डज नॉट रिएक्ट विद H2SO4 H2O, बट व्हाई, क्यों नहीं कर पाएगा, तो उसका रीजन भी समझते हैं। देखिए क्या है। सो पाई इलेक्ट्रॉन इन अल्काइन इज ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, जो आपका अल्काइन है बेटा वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ है। जैसे कि आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बेटा क्या होता है, कम होता है डबल बॉन्ड से, है ना, ये कम होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है काफ़ी टाइटली पैक्ड हो जाता है। और आपको पता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से ही रिएक्शंस हो रही थी अल्कीन की, अल्काइन की भी वैसे ही होगी। तो ये बहुत टाइटली पैक्ड हो जाता है, टाइटली बॉन्डेड हो जाता है। तो बेटा अगर आप केवल H2SO4 और HOH यूज़ करोगे तो बेटा ये उसको उतना लूज नहीं कर पाएगा, इसके पाई बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा, और एडिशन उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा यहाँ पर। सो पाई इलेक्ट्रॉन इन अल्काइन इज ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, टाइटली बॉन्डेड, sp हाइब्रिडाइज्ड है बेटे, काफ़ी क्लोज है। सो यूजिंग हैवी मेटल, अब हैवी मेटल क्या करता है बेटे, जो आप हैवी मेटल लोगे तो जैसे आपने Ag2+ वगैरह ले लिया आपने, तो क्या होगा बेटा कि बढ़िया सा चार्ज है, +2 चार्ज है, हैवी मेटल है बेटा, बहुत अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है। तो ये अल्काइन के इलेक्ट्रॉन्स को तरफ खींच लेगा, बढ़िया तरीके से खींच लेगा, और इसके इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, इस बॉन्ड को थोड़ा सा लूज करेगा, तो ब्रेकिंग में आसानी हो जाएगी, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, फास्टर रिएक्शन हो जाएगी, और उसके बाद फिर वो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। सो तो देखो जरा, सो यूजिंग हैवी मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अल्काइन बिकम्स लूज हो जाता है, एंड अल्काइन बिकम्स रिएक्टिव। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्काइन इज वेरी लेस। अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी कम क्यों है बेटे, क्योंकि टाइटली बॉन्डेड है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत क्लोज है, तो इलेक्ट्रॉन रिच तो है, बट बेटा इलेक्ट्रॉन देने की कंडीशन पर उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी कंपैक्ट हो जाता है, काफ़ी क्लोज हो जाता है, काफ़ी स्टेबल हो जाता है ये, है ना। इस वजह से ये इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है अल्कीन से कम हो जाती है। बट अगर आप हैवी मेटल ले लेते हो तो इसके लूज कर देता है, और फिर आसानी से रिएक्शन आगे बढ़ जाती है। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्काइन इज वेरी लेस देन अल्कीन, सो नीड हैवी मेटल, इसलिए हैवी मेटल की हमें जरूरत पड़ती है बेटे, इसलिए हमें हैवी मेटल की जरूरत पड़ती है। अब आप यहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते थे HgSO4 H2SO4 H2O NaBH4OH-, है ना, या फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हो जो आपने अल्कीन में यूज़ किया। क्या यूज़ किया जरा दिखाते हैं हम आपको, जैसे कि जरा देखो ये लिया आपने जब OMDM अभी बेटा अल्कीन का कराया था, अभी आपने जो OMDM अल्कीन का कराया था, तो जरा सही हमने यहाँ पर वही अगर हम यूज करें अल्काइन के केस में तो क्या होगा, या फिर हम जब अल्काइन की बात करें तो हम यहाँ पर HgSO4 H2SO4 और HOH ले रहे हैं। हम यहाँ पर बेटा जैसे हमने अल्कीन का कराया था वैसे हम यहाँ पर मर्क्यूरी की स्टेट लेके भी तो काम कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, सेम प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, कुछ बुक्स में क्या है कि बेटा अल्काइन के साथ जो रिएजेंट लिया गया है वही अल्कीन के साथ भी लिया गया है, बट जरा डिफरेंस समझना। इन सम बुक्स सेम रिएजेंट इज टेकन लाइक इन अल्कीन, नो प्रॉब्लम। अगर आप यही रिएजेंट जो आपने अल्कीन में लिया था तो ये प्रोडक्ट बनाएगा, बट बेटा इसका लीड काफ़ी कम, इसका जो ईल्ड होगा बहुत कम होगा, वेरी लेस ईल्ड होगा इसका। अच्छा रीजन क्या होगा इसका समझाते हैं हम आपको। जब आप इसकी बात करोगे तो आपने देखा जब अल्कीन की बात आपने की थी तो यहाँ पर जो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाया था आपने CH2, तो आपने देखा था यहाँ पर Hg+OAC था, +1 चार्ज था यहाँ पर, क्या था +1 चार्ज था, कैसा चार्ज था बेटा +1 चार्ज था। लेकिन अगर आप HgSO4 ले लो तो HgSO4 में बेटा Hg2+ है, तो अगर आप यहाँ पर Hg2+ ले लोगे तो क्या होगा कि बेटा यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो चार्ज आ जाएगा आपका +1 ना होकर क्या आएगा +2 आ जाएगा। अभी दिखाऊंगा आपको, +1 ना होकर +2 आ जाएगा, और +2 चार्ज आने की वजह से बेटा आप समझ रहे हो ना कि इसका बॉन्ड ब्रेकिंग भी आसान हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लूज भी कर लेगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई। तो देखो क्या है कि नो प्रॉब्लम, बट ईल्ड ऑफ प्रोडक्ट विल बी लेस बताया आपको, बिकॉज हियर HgOAC +1 इज प्रेजेंट, +1 चार्ज है,
बट इफ वी टेक HgSO4 H2O देन Hg2 प्लस, मोर पोलराइजेशन हो जाएगा, ज़्यादा पोलराइजेशन होगा बेटा, इसको खींचेगा भी कुछ इस तरह से +2 चार्ज अगर आप ले लोगे तो, राइट. सो मोर पोलराइजेशन टेक्स प्लेस ऑफ अल्काइन ड्यू टू +2 चार्ज या +2 चार्ज ऑफ मरकरी एंड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट विल बी मोर. पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अल्काइन विल लूज भी हो जाएगा. तो बात समझ रहे हो बेटा, यहाँ से भी आप करा सकते थे, ये बनेगा बट इसका यील्ड बहुत कम होगा, इसलिए हम यहाँ पर Hg. तो बेटा क्या आपको रोल ऑफ HgSO4 समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये मुझे बताया. रोल ऑफ HgSO4 एकदम क्लियरली समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा, या मुझे बताया. क्लियर हो गया. चलिए अब अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात कर लें, तो जरा मैकेनिज्म देखें. ये हमने लिया कंपाउंड कुछ इस तरह से. अब बेटा ये बताओ, ये Hg2 प्लस यहाँ कैसे घुस गया, ये तो एकदम समझ में आ गया होगा ना आपको. अच्छे से समझा देता हूँ एक बार फिर से. Hg2 प्लस जो है बेटे, नो डाउट इसके पास वैकेंट तो है, प्लस के पास लोन पेयर भी होगा. अगर इसके पास ये जाएगा ऐसे, दिखा देता हूँ आपको, देखिए CH3CH Hg2 प्लस, राइट. पोलैरिटी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ऐसे किया तो, और इसके पास देखो बेटा लोन पेयर है और खाली डब्बा है. जरा समझिएगा बेटे. तो क्या बेटा इनके बीच में एक बॉन्ड, लोन पेयर इस प्लस चार्ज में एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, ये शुरू हो जाएगा. तो क्या आपका Bm. फिर ये पेंटावैलेंट तो हो नहीं सकता, इसलिए बॉन्ड टूटने लगेगा, तो ये आपका Bb होगा. अब यहाँ पर माइनस है बेटे, यहाँ पर प्लस है, लेकिन +2 है, ध्यान रखना. क्या है, +2 है, ध्यान रखना, +2 है. तो बेटा क्या ये इसके बीच में माइनस और प्लस के बीच में एक बॉन्ड बनने लगेगा. अब जरा गौर फरमाइएगा, जब ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएंगे, जरा देखिएगा, अब इस बात को समझिएगा. जब ये बॉन्ड बेटा पूरा का पूरा बन जाएगा, तो ये लोन पेयर और प्लस चार्ज पूरा टूट जाएगा, तो यहाँ प्लस आएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आएगा. देखिए प्लस चार्ज एक आ चुका है, ठीक है. जरा समझना, गड़बड़ नहीं करना. अब बेटा इसका एक प्लस चार्ज, इस पर एक्चुअल माइनस आ गया है, तो एक इसका प्लस और एक इसका माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इसका एक प्लस बचेगा. ये तो बेटा टोटल कितना बचा, +2 ही तो बचा. तो यहाँ पर इसलिए +2 है. बहुत कम लोग इस मैकेनिज्म को ऐसे इस तरह से समझ पाते हैं. मैं बता रहा हूँ मतलब किस तरह से फंस जाता है +2 के फॉर्म में. ये समझना बड़ा डिफिकल्ट होगा अगर आप ध्यान नहीं दोगे इस छोटी सी मैकेनिज्म को. अगर तो कभी कभी छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बातें चीज़ें हमारे लिए हो जाती हैं. तो ये बन गया. और वैसी बात, आप न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा. अच्छा कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर मोस्टिव का आपका टैन होगा एकदम. तो ये वाला है 3 डिग्री है, तो ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ पर पानी चिपक जाएगा. तो देखिए प्लस है, और जहाँ जैसे वो यहाँ पर आया, इसके पास लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आ गया. देखिए ऐसे टूट जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ बेटा वो बचा जाएगा. और जब ऐसे टूटा तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया बेटे, तो ये एक माइनस और एक प्लस न्यूट्रलाइज होकर +1 बना लेगा, Hg+1 बना लेगा. देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ तक बेटा समझ में आई. देखो ये हो चुका, ये हो गया, कुछ इस तरह से बन गया. नाउ अब जब आप NaBH4 यहाँ पे डालोगे, तो NaBH4 H- बेटे, H- यहाँ पे अटैक करेगा, H- अटैक करेगा, तो H- अटैक कर रहा है, H- अटैक कर रहा है बेटे, वेट, H- अटैक कर रहा है, तो इस पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को धक्का ही देगा बेटा इधर की तरफ. तो ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा. देखिए लग गया हाइड्रोजन. और यहाँ पर चूंकि माइनस आया, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, न्यूट्रलाइज. ओह भाई साहब, Hg फ्री हो जाएगा, फ्री Hg. सो Hg रिमूव्स इन न्यूट्रल फॉर्म. यानी जब आप NaBH4 ले रहे हो बेटे, तो Hg देखो, अल्कीन में भी NaBH4 लेने से आपका Hg जो है न्यूट्रल फॉर्म में रिमूव हुआ था, और यहाँ पर भी न्यूट्रल फॉर्म में रिमूव हो रहा है. अभी देखना, थोड़ा सा आगे बात करेंगे इस बारे में. अच्छा जैसे ये बना बेटे, तो आपको नहीं लग रहा ये इनॉल बन गया. देखो OH सिंगल डबल इज इनॉल. अब इनॉल है तो आपको पता कि मोनोकीटो ग्रुप्स आर मोस्ट स्टेबल, मोनोकीटो ग्रुप्स आर मोस्ट स्टेबल. तो अब इसका हमने तो यहाँ पर टोटोमराइजेशन होगा, तो यहाँ पर 1 2 3 कर दें. तो मैंने बताया था कि टोटोमराइज जब आप कराते हो तो डबल बॉन्ड है ना, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, आप देखो यहाँ पर 1 2 पे है, तो डबल बॉन्ड 1 2 से कहाँ चला जाएगा, 2 3 पे चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा. और हाइड्रोजन 3 से कहाँ चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा. तो यहाँ पर देखो आपका हाइड्रोजन आ जाएगा. तो इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो बेटे. यहाँ पर CH है बेटे, जस्ट मिनट, देखिए ठीक है. तो अब बेटा क्या होगा, यहाँ पर टोटोमराइज करा दो, तो डबल बॉन्ड बेटा इधर शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर कीटो हो जाएगा. देखो हाइड्रोजन CH2, यहाँ पर CH2 था, CH2 से यहाँ पर CH3 हो जाएगा. अब बताओ इस CH3 के पास जो हाइड्रोजन आया वो कहाँ से आया, NaBH4 से आया, NaBH4 से आया. और ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है बेटे, ये कहाँ से आया है, आपका पानी से आया है, H2O से. तो ध्यान रखना यहाँ पर O14 भी लिखा हो सकता है, तो ये O14 वगैरह यहाँ पर लिखा होगा. ठीक है, तो ये चीज़ें समझनी है आपको. अच्छा क्लियर. तो मैकेनिज्म बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग पहले समझ चुके हैं इस चीज़ को, तो आपको दिक्कत हुई नहीं होगी बिल्कुल बेटा. तो जब हमने इसकी बात की, HgSO4 H2O वाटर की बात की, तो ये बना लिया. विदाउट यूजिंग NaBH4 प्रोडक्ट ऑफ एबव रिएक्शन विल बी सेम.
बाय यूजिंग NaBH4। यानी कि अगर हम यहाँ पर NaBH4 यूज नहीं भी करें तब ये बन जाएगा, और अगर हम NaBH4 यूज करें तब भी बन रहा है। तो भैया हम NaBH4 यूज क्यों कर रहे हैं, या NaBH4 का जरूरत क्या है, या फिर अगर हम ना करें तो भी ये कैसे बन जा रहा है, अगर बन जा रहा है तो ये कैसे बन जा रहा है। तो बेटा क्या डिफरेंस है, क्या नहीं डिफरेंस है, वो समझना होगा। समझो क्या बता रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर देखो हमने NaBH4 यूज नहीं किया फिर भी ये बन गया कि नहीं बन गया। जो ओवेन इसके पहले प्रोडक्ट बनाया था, आप चेक कर सकते हो, देखो ये बना था कि नहीं बना था, मैंने NaBH4 यूज किया था कि नहीं किया था। हाँ, जब आपने NaBH4 यूज किया तो आपने देखा है मरकरी यहाँ पर न्यूट्रल फॉर्म में बाहर आया है। जरा ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा, ओके बेटे, हाँ गड़बड़ मत करना। लेकिन अगर NaBH4 नहीं यूज करें तब भी ये बन जा रहा है, तब भी डीमर्कुरेशन हो जा रहा है बेटे। सो व्हाट इज डिफरेंस, या डिफरेंस ऑफ रिमूवल ऑफ मरकरी। भैया तो जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा विद और विदाउट यूजिंग NaBH4 वो आएगा डिफरेंस ऑफ रिमूवल ऑफ मरकरी पे। क्या आएगा, उसके पहले हमें थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म को समझना होगा, इसकी हमें मैकेनिज्म को समझना होगा। एक बार आप इसकी मैकेनिज्म को समझ लोगे तो फिर आपका इसका डिफरेंस भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप क्लियरली समझ पाओगे बेटे। जरा देखिए इसका डिफरेंस क्या है बेटे। चलिए Ag+2 था, यहाँ पे Ag+2 था। अब ये कैसे फंस गया आपको पता है, यहाँ फंस गया जाके। चलिए ठीक है, अब यहाँ बैक साइड से OH अटैक करेगा, ये ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे बेटा माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे अटैक कर जाएगा और ये OH2 प्लस बनाएगा, राइट। और देखो यहाँ पर चूंकि माइनस आया तो Ag+1 हो गया, ओके। नाउ अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, समझ रहे जरा सा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया तो नो डाउट ऐसे हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ से माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ से H+ निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा, H+ निकलेगा, और H+ जाके इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, और इस वाले कार्बन पे जब ये अटैक करेगा तो H+ है बेटा, यहाँ माइनस ये, तो ये ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आएगा, यानी यहाँ से Hg नहीं निकलेगा, Hg2+ निकलेगा भाई। तो ये बॉन्ड अब ऐसे टूटेगा, यहाँ आएगा माइनस और ये H+ यहाँ अटैक कर देगा, और देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 कर देगा बेटा, तो यहाँ पर Hg नहीं Hg2+ निकलेगा। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ रिमूवल ऑफ मरकरी विथ और विदाउट यूजिंग NaBH4। यानी जब हम NaBH4 यूज करते हैं तो फ्री मरकरी बाहर निकलता है, न्यूट्रल मरकरी बाहर निकलता है, और जब हम NaBH4 यूज नहीं करते हैं, पानी से ही काम चला लेते हैं, तो उस केस में बेटा Hg2+ बाहर निकलता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एडवांस में बहुत बढ़िया तरीके से बन सकता है, पूछा जा सकता है। देन अगेन इसको 1 2 3 कर दें, डबल बॉन्ड को 2 3 से यहाँ शिफ्ट कर दें, देखिए आ गया। और बेटा ये 1 से हाइड्रोजन यहाँ ला दें, तो देखिए ये आपका इनोल से कीटो बन जा रहा है, टाटोमराइज हो जा रहा है, इनोल से कीटो बन जा रहा है, टाटोमराइज हो जा रहा है। अब आप बोलोगे सर ठीक है, हमको HgSO4 भी समझ में आ गया, हमको NaBH4 भी समझ में आ गया, हमको पानी भी समझ में आ गया, सर ये क्या है H2SO4 का रोल, H2SO4 तो कुछ किया ही नहीं। तो आप देख लो बेटा यहाँ पर टाटोमेराइज हो रहा है। टाटोमेराइज जब होता है तो बेटा एसिड या बेस कैटलिस्ट में हम कराते हैं, आप याद करो टाटोमेरिज्म के लेक्चर्स में मिलता है। तो यहाँ इसको H+ चाहिए ना बेटा, एसिड कैटलिस्ट, सो दैट की रिएक्शन आसानी से तेजी से फास्ट हो पाए, अदरवाइज रिएक्शन विल बी वेरी स्लोअर। सो इसलिए यहाँ पर हमें H2SO4 का यूज पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम एसिड कैटेलाइज का टाटोमेराइज करा सकें, दैट्स वाई यहाँ पर H2SO4 यूज होना है। बताओ H2SO4 पता चल गया क्या रोल है, HgSO4 पता चल गया क्या रोल है, NaBH4 का क्या रोल है ये पता चल गया। NaBH4 नहीं यूज करें तो क्या होगा, NaBH4 यूज करें तो क्या होगा, आपको ये सारी चीज़ें बेटे पता चल गई। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन ऑफ अल्काइन विथ और विदाउट NaBH4। आपको पता है कि अगर हम बात करें अभी इसके केस में, जस्ट अभी हम जो पहले बता रहे थे, जब हम पानी की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर Hg जो है रिमूव हो गया एज Hg2+ के फॉर्म में, सो इट वर्क्स एज ए कैटलिस्ट हियर। जरा देखो एक चीज़ और मैंने क्या बताया था अभी, जस्ट जरा देखें, अगर आप यहाँ पर जो है आपने Hg2+ यूज किया था और यहाँ पर Hg2+ ही बाहर हो गया। इसका मतलब जब आप NaBH4 यूज नहीं कर रहे हो तो उस केस में जो मरकरी है वो एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है कि घुसा और बाहर निकल गया। लेकिन जब आप NaBH4 का यूज करते हो तो Hg2+ तो पहले रहता ही है, और NaBH4 के बाद में बाहर Hg निकलता है, तो Hg यहाँ पर मरकरी जो है कैटलिस्ट का काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसे था वैसे नहीं निकल रहा है NaBH4 में। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर तो कैटलिस्ट का काम किया। सो इफ वी टेक NaBH4 फ्री Hg विल रिमूव, इफ वी डोंट टेक NaBH4 Hg2+ रिमूव एज ए कैटलिस्ट। और आप और देखो सारे रोल समझो, मैंने कहा था हर एक चीज बताऊं मैं आपको। रूल ऑफ H2SO4, व्हेन टॉटोमेराइज या टॉटोमेरिज्म टेक्स प्लेस, that tautomerism is acid catalyzed due to H2SO4, so it is used as a acid catalyst in tautomerization। तो टाटोमेराइजेशन में बेटे आपको यहाँ पर H2SO4 यूज करते हैं, इसलिए कि यहाँ पर एसिड कैटलाइज्ड हो जाता है, ये इनॉल से बहुत आसानी से क्या बना देता है, फिर कीटो बना देता है। रिएक्शन बढ़िया तरीके से अच्छे से समझ में आगे बढ़ जाती है और कहानी एकदम क्लियर हो जाती है। सो दिस इज रोल ऑफ H2SO4। देखो आपने अल्कीन का भी करा लिया बेटे, आपने अल्काइन का भी करा लिया। अच्छा, अब इसका अगर हमें प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाना है, मान लो हमारे पास RC∞CH है, इसका OMD हम कराना है, कुछ नहीं करना बेटे, आप सिंपल एडिशन ऑफ वाटर कर लो सबसे पहले यूजिंग मार्कोनी कोज रूल।
तो भैया यहाँ पे सबसे कम है, तो इसको आपने किया आर सी, यहाँ पर ओ एच लगा दिया, डबल बॉन्ड CH2 कर दिया। इसका टॉटोमराइज करा दो, इस H को इधर ले जाओ और यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दो, तो आर सी डबल बॉन्ड O CH3। सिंपल VKST यूज कर लो। समझ में आया क्या बोला मैंने? आर सी डबल बॉन्ड CH, HOH, सिंपल HOH यूजिंग मार्कोनिकोज रूल, प्लस माइनस। ठीक है, तो बेटा बताओ नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहाँ पर ऐसा डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो गया, यहाँ कम है, यहाँ पे OH चला गया। चलो लिख लो OH, यहाँ पर OH आ गया, डबल बॉन्ड बचा, और पॉजिटिव पार्ट फिर उसकी दूसरी तरफ चला जाएगा, तो यहाँ CH2 हो गया। उसका तो कुछ नहीं, टॉटोमराइज करा लो, तो H यहाँ शिफ्ट कर दो और डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, तो आर सी डबल बॉन्ड O और ये आपका CH3 हो गया। सिंपल, डायरेक्ट बना लोगे बेटे कुछ इस तरह से। तो जरा आप देखें यहाँ पर, सो जैसे ये था, अब जरा बनाओ इसमें बेटे क्या है, तो आपको क्या करना है, सीधे पानी HOH लिख लो, आप यहाँ पे HOH लिख लो, है ना, बनाते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ा, ये प्लस है और ये माइनस है, OH को हम यहाँ दे देंगे और हम H को यहाँ दे देंगे, दे दिया। सो PH यूजिंग मार्कोनिकोज रूल आपको पता है, अब ये COH हो जाएगा बेटे, डबल बॉन्ड ये आपका CH2 हो जाएगा। करा दो टॉटोमराइज, डबल बॉन्ड को OH के पास इधर शिफ्ट कर दो और हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये PH C डबल बॉन्ड O CH3। बेटा बताओ क्या आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लोगे? और यहाँ पर जो Hg निकलेगा कौन से फॉर्म में, Hg2+ के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर NaBH4 यूज नहीं किया है, तो मैंने वही किया, एडिशन ऑफ वाटर फॉलोज मार्कोनिकोज रूल, देन टॉटोमराइज करा दो, मेक द प्रोडक्ट यूजिंग दिस ट्रिक, बस। तो सिंपल वाटर को ऐड करो यूजिंग मार्कोनिकोज रूल, उसका टॉटोमराइज करा दो, कहानी खत्म हो जाएगी और एकदम आसानी से बात समझ सकते हो। जरा देखिए आप यहाँ पर, अब जैसे कि जरा देखिए, ये था आपके पास, अब आपने NaBH4 लिया, OH माइनस लिया, तो सब कुछ वैसे ही चलेगा, कुछ नहीं, क्या करना है, इसको तोड़ा, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। या अगर आप मैकेनिज्म की बात करो तो यहाँ पर इसका एक रिएक्शन इमीडिएट Hg2+ बनेगा ऐसे, और बेटा ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो Hg+1 हो जाएगा आपका, राइट। और टूटा तो इधर से पानी से यहाँ पर OH लग जाएगा, लग गया जैसे ही। देन अब क्या करोगे, तो ये कहाँ से आया बेटा, पानी से आया आपका। देन इसके बाद फिर क्या होगा, अगर आप NaBH4 ले रहे हो बेटे, NaBH4 ले रहे हो, तो NaBH4 का अब H- यहाँ अटैक करेगा, तो H- जब अटैक करेगा बेटे, तो इसके इलेक्ट्रॉन को दूर भेजेगा, ऐसे याद रखो, और यही मैकेनिज्म भी है, तो ऐसे टूटेगा, माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे H लग जाएगा, ये H लग गया, और Hg+- न्यूट्रलाइज होकर इस तरह से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो H आएगा दैट विल बी फ्रॉम NaBH4, यहाँ पर जो OH आया था जो बाद में O में कन्वर्ट हुआ, दैट विल बी फ्रॉम वाटर। तो ये देखो OH है और ये H है, इसको टॉटोमराइज कराया, तो बेटा देखो क्या हुआ, डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, आ गया, और इसका हाइड्रोजन इधर चला गया, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या था, हाँ CH2 था, और यहाँ पर आपका CH3 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। आगे बात बेटा क्लियर, कहानी एकदम सही से समझ में आ गई है ना, वैलेंसी पूरा ना, एक चेक कर लेना वैलेंसी वगैरह, ओके ना। और आगे बात करें बेटा, अगर हम जरा देखिए, अब जैसे ये है HgSO4 H2SO4 अरे भाई साहब सिंपल वही है क्या, कि यहाँ पर Hg+ लटक जाएगा जैसे, और यहाँ पर पानी आ जाएगा, देखिए OH। अब हमने यहाँ पर NaBH4 नहीं लिया है, तब क्या होगा कि ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, H+ यहाँ अटैक करेगा, तो H+ अटैक करेगा, यहाँ माइनस ये होगा, ये ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये +2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और H यहाँ लग जाएगा, तो ये +2 के फॉर्म में बाहर, ये H और ये OH। अब यहाँ पर जो H है ये भी वाटर से है, और जो OH है वो भी वाटर से है, तो H और OH बोथ आर फ्रॉम वाटर। तो समझ देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन तगड़े बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। NaBH4 नहीं लिया, सिर्फ ये डाल दिया। अब आपसे पूछ दिया कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो OH है वहाँ कहाँ से है, यहाँ पर जो H है वो कहाँ से है, तो बेटा सब बता लोगे कि नहीं। और उसके बाद फिर आप टॉटोमराइज करा लो, तो जैसे आप टॉटोमराइज कराओगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा, सॉरी इसका हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये CH3 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O रहेगा, राइट। तो ये देखो आपके सामने है, आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो। जैसे इसका कराएं तो बताओ बेटा क्या होगा। अच्छा ये जो चीज़ है ना बेटे, आप देख रहे हैं सारे केसेस में क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है, क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। अगर आप यहाँ पर इथाइन का कराओ, इथाइन का, तो देखो ऐसे माइनस यहाँ प्लस, यहाँ OH लगा लो, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पर Hg+ हो जाएगा, और बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड OH यहाँ पर, और ये आपका CH2 हो जाएगा। उसको टॉटोमराइज करा लो, तो डबल बॉन्ड यहाँ ले जाओ, तो CH डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन इधर ले आओ, तो CH3, तो CH3CHO एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। तो इथाइन का कराने से OMDM आपका एसिटाल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड। तो देखो ओनली इथाइन फॉर्म्स अल्डिहाइड एंड ऑल अदर अल्काइन फॉर्म्स कीटोन। इथाइन ही सिर्फ अल्डिहाइड बनाएगा, बाकी सब के सब क्या बनाएंगे, कीटोन। तो इस तरह का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है सर। तो हर चीज़ को अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखोगे ना बेटे, तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत बेटे नहीं आने वाली है। आप सारी चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हो, समझ सकते हो बेटे। बताओ मज़ा आ रही ना बेटे, सारी चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बेटे। कॉन्सेप्ट एकदम तगड़े से क्लियर है कि नहीं क्लियर है आपका, बोलो बेटे। तो अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम क्या बात करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्काइन।
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्काइन। अब अल्काइन में किस तरह से हाइड्रोजन का एडिशन होगा उस बात को समझेंगे बेटे, ठीक है। क्या तो चलिए बेटा बात करते हैं आगे और देखते हैं कि क्या होता है ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इसमें कैसे क्या हमें करना है अल्काइन में, वो बहुत डिटेल में देखते हैं। तो जैसे कि बहुत सिंपल सा चीज़ है बेटा, ये आपके पास अल्काइन है और आपने इसका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करा है, जो कि हम लोग कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन हम लोग बहुत डिटेल में कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, किसी मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराना है। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो फिर एक्सेस अमाउंट में है ये, ऑलरेडी आप ये मान के चलना। तो ये क्या करेगा बेटा, दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ भी देगा, यहाँ भी देगा, उसको अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। बट अगर आप वन इक्विवेलेंट लोगे तो बेटा एच ऐसे होगा, टूटेगा ये, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा और एक बॉन्ड को तोड़ेगा ये, तो क्या हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपका अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका इधर क्या बन जा रहा है बेटे, अल्केन बन जा रहा है। इधर क्या बन जा रहा है बेटे, आपका अल्केन बन जा रहा है और इधर क्या बन जा रहा है, अल्कीन बन जा रहा है। चलिए ये बात हमें बहुत सिंपल तरीके से समझ में आती है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, एकदम बहुत सिंपल तरीके से हम इस बात को समझ गए, राइट। कोई दिक्कत या कोई कष्ट वाली बात यहाँ पर हमें नहीं है, हाँ, है ना। अब इसमें जो बहुत गर्दा चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आगे आप जो देखोगे वो क्या है, देखिए जरा क्या है, एंड दैट इज माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्काइन। मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम एनालिसिस करें हाइड्रोजनेशन का, ये कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन का, या फिर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे करें तो क्या कोई डिफरेंस आएगा या क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या है माइक्रो क्या है मैक्रो, है ना, क्या इस तरह किसका एनालिसिस होगा, वो सारी बात हम करेंगे। अब देखिए कैसे। मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस का मतलब होता है मोल टू मोल कंपैरिजन, मोल टू मोल कंपैरिजन, और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस का मतलब होता है एकदम अंदर घुस के, एकदम अंदर घुस के जाके एकदम पार्टिकल वाइज काम करना। तो ये तो मोल टू मोल हो गया, मतलब कुछ इस तरह से, इसमें कुछ इस तरह से कंपैरिजन होगा, लाइक मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कंपैरिजन करेंगे। सो दो तरह के एनालिसिस होंगी, यहाँ पर अभी हम हाइड्रोजनेशन की बात भी करेंगे अल्काइन में, और यहाँ पर हम हाइड्रोजनेशन की बात अभी कर रहे हैं। दोनों चीज़ों में दिखाएंगे कि क्या अंतर आ सकता है और क्या चीज़ें हो सकती है, समझना बेटा इसको बढ़िया डिटेल से, ठीक है। सो एक होगा मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस और एक होगा माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। मैक्रो में मोल टू मोल कंपैरिजन करते हैं और माइक्रो में बहुत छोटे लेवल पे जाके, इसमें बड़े लेवल पे मोल टू मोल कर लेते हैं, इसमें छोटे लेवल पे जाके हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि रिएक्शन में क्या हो रहा है। सो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कंपैरिजन करते हैं। पहला चीज़ देखो, कुछ नोट है, देखिए जरा ध्यान से, ये हालांकि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन इज मोर देन अल्काइन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो बेटा अल्कीन का रिएक्टिविटी अल्काइन से ज़्यादा होता है। रीजन हमने बताया था, क्योंकि जो अल्काइन होता है ये बहुत टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफ़ी तगड़े से जकड़ा हुआ होता है, तो इतना ईजिली बॉन्डेड नहीं होते हैं, तो उतना आसानी से इसके पाई बॉन्ड टूट नहीं पाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हो पाते हैं, इसलिए अल्कीन मोर रिएक्टिव होता है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बट हम अगर बात करें बेटा किसकी, हाइड्रोजनेशन की या कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन की, लाइक मेटल कैटलिस्ट एंड हाइड्रोजन की बात करें अगर हम लोग, तो इन दैट केस अल्कीन नहीं, अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। उसका रीजन ये है कि जब हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं बेटा, तो ये कैटलिस्ट का सरफेस होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, और ऊपर से यहाँ पर अल्कीन या अल्काइन आता है, जिसके साथ कुछ इस तरह से इसकी बॉन्डिंग होती है, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हाइड्रोजन को पास कराते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिंक हो जाता है। अब उसके बाद फिर अगर आप सपोज अल्कीन को लाए, C डबल बॉन्ड C, और कुछ इस तरह से लाए इसको, ये लाए, है ना, तो यहाँ पर आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। बट अगर आप यहीं पर बेटा क्या लेके आओगे, अल्काइन को लेके आओगे, समझना जरा बात को, तो बेटा ये C डबल बॉन्ड C sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, लीनियर होगा, तो बेटा इसमें क्राउड बहुत कम होता है, लीनियर होता है, तो ये आसानी से इसके साथ क्या करता है, ट्रांजिशन स्टेट बना के रिएक्ट कर जाता है ना। सो ड्यू टू लेस क्राउड दिस अल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन अल्कीन। सो जब हम बात करें बेटा हाइड्रोजनेशन की, तो अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू अल्कीन। समझना, इस चीज़ का हमें आगे जरूरत पड़ेगी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम बात करेंगे, ठीक है, ओके। नाउ तो सबसे पहले हम बात करें अगर मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ अल्काइन टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन, नो प्रॉब्लम, मोल टू मोल है, कुछ नहीं, हमने वन इक्विवेलेंट लिया या 1 मोल हाइड्रोजन लिया, इसका हमने 1 मोल लिया, है ना, इसका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराया, तो सिंपल क्या हुआ, H लिया, इसको ऐसे तोड़ा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, इसका एक पाई बॉन्ड टूटा, तो RCH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया मैक्रो, हमने मोल से डायरेक्ट कंपेयर। अब अगर हम बात करें इसकी माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस की, जरा देखिएगा। सो अगर हम इसके माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस की बात करें, देखो हमने कहा था मॉलिक्यूल वाइज जाएंगे। अब देखो मॉलिक्यूल्स, लेट सपोज कि बेटा हमने इसके मॉलिक्यूल कितने लिए, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अल्काइन के लिए, उसकी रिएक्शन आपने H2 से कराई, अभी तो आपने कराई, तो एक पाई बॉन्ड टूटा था बेटा, एक हाइड्रोजन इधर आ गया था, एक हाइड्रोजन इधर आ गया था, अल्काइन से अल्कीन बन गया था, राइट। तो जब हम T = 0 पे बात करें, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो हमारे पास ये दोनों प्रेजेंट है बेटे, तो मान लेते हैं इसके 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर नंबर के बराबर, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट लेट एग्जांपल है ना, और इसके भी उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं, अभी ये नहीं बना तो ये 0 है, राइट। अब आगे बढ़े T = T टाइम पर, लेट मान के चलते हैं कि जितना था इसका आधा खत्म हो गया, हाफ कंज्यूम हो गया,
तो कितना था बेटा 6.022 × 10⁻23 था। कंज्यूम कितना हो गया, इसका आधा कंज्यूम हो गया। अच्छा यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो अगर ये आधा कंज्यूम हो रहा तो ये भी आधा कंज्यूम हो गया अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। तो है ना, देखो अब देखो इस ऑर्गेनिक में फिजिकल भी लगा रहा हूँ, समझिएगा बात को। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या है कि इसका आधा तो था इतना, इसका आधा कंज्यूम हो गया तो माइनस कर दिया, और प्लस ये 1 अगर कंज्यूम हो रहा है सपोज तो ये भी 1 बनेगा। तो अगर ये हाफ इंटू 10⁻6 हाफ इंटू 6.022 × 10⁻23 कंज्यूम हो रहा है तो ये भी कितना बनेगा, हाफ इंटू 6.022 × 10⁻23 बन गया, ये बन गया इतना। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो बेटा ये देखो यहाँ पर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसका हाफ कंज्यूम हो गया तो बच कितना गया, हाफ बच गया। इसका हाफ कंज्यूम हो गया तो हाफ बच गया, और ये हाफ बन गया। यानी अभी हमारे पास अल्काइन के भी मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के भी मॉलिक्यूल्स हैं, और अल्कीन के भी मॉलिक्यूल्स हैं, और हम टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं। तो जब हम हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं बेटा, तो हाइड्रोजनस के रिस्पेक्ट में अल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन अल्कीन। अभी मैंने आपको बताया रिएक्टिविटी किसकी बात करें, अगर हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन की, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन की, समझिएगा। अब आगे की बात को समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पूरी चीज़ डिटेल जो मैं बोल रहा हूँ सब लिख रखा हूँ, भी आपको सब दिखाऊंगा, बढ़िया से देखिए समझिए बात को, ठीक है। तो आपके पास बेटा ये है, ये है, ये है। चलो एक सिस्टम देखते हैं, जो जिसमें रिएक्शन करा रहे हो उसमें आप देखोगे, एनालाइज करो। तो देखो ये आपका जो अल्काइन है ये भी देखो हाफ इंटू ये आपका कितना बचा है, हाइड्रोजन आप देख लो यहाँ पर, ये देखो हाइड्रोजन जितना है यहाँ पर हमने लिख दिया, अल्काइन जितना बन गया हमने उसको यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन है बेटे, अब हाइड्रोजन क्या है बेटा, हाइड्रोजन इस पाई बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, हाइड्रोजन इसके पाई बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। यानी हाइड्रोजन अल्काइन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, हाइड्रोजन अल्कीन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो अल्कीन बना देगा, तो RCH2 CH3 हो जाएगा। इसके साथ अटैक करेगा अगर 1 इक्विवेलेंट सपोज या फिर, तो यहाँ पर RCH11CH2 जैसे ये बना रहा था। यानी कि हाइड्रोजन के पास 2 चॉइसेस हैं, इट हैज़ 2 चॉइसेस, आइदर इट रिएक्ट्स विथ अल्काइन और इट रिएक्ट्स विथ अल्कीन। अब बात आती है कि आप भाई रिएक्शन करा क्या रहे हो, तो आप कौन सी का रिएक्शन करा रहे हो, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करा रहे हो। इसका मतलब अल्काइन का रिएक्टिविटी अल्कीन से ज़्यादा है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा बेटे, अल्काइन के पास जाएगा या अल्कीन के पास जाएगा, किसके पास जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, दिस इज मोर रिएक्टिव, तो हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, इस अल्काइन के पास जाएगा। तो हम इसको इसका एरो मेन यहाँ पर बता देते हैं कुछ इस तरह से, तो आप समझ जाओगे कि भाई इसके पास जाना तय हो गया इसका। देखो तो मैंने यहाँ पर लिखा है, नाउ हाइड्रोजन हैज ऑप्शन, क्या ऑप्शन, आइदर रिएक्ट विथ अल्कीन और अल्काइन। तो ये जो बचा हुआ हाइड्रोजन है ये या तो इसके साथ रिएक्ट कर जाए, इसके साथ, या फिर इसके साथ। लेफ्ट हाइड्रोजन, सो लेफ्ट हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद अल्काइन, किसके साथ रिएक्ट करेगा, अल्काइन के साथ रिएक्ट करेगा। क्यों, बिकॉज अल्काइन इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन देन अल्कीन, ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए। तो आप जरा देखना सिस्टम में, देखना आपके पास ये है, ये है, ये है, आगे बढ़ा रहा हूँ, अब गौर फरमाइएगा जनाब, देखिएगा जरा ध्यान से। चलिए देखिए अब इसमें गौर फरमाइएगा, ये था। तो देखिए अगेन, तो अभी इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो देखो क्या फिर से वही रिएक्शन है, ये अल्काइन है, ये हाइड्रोजन है, ये इन दोनों के साथ रिएक्शन हुआ तो अब उसके बाद यहाँ अल्कीन बना देगा। देखिएगा जरा से। अब T=0 पे अगर हम बात कर ले बेटे, हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप। अगर हम T=0 पे बात कर ले बेटे, और ये T है आपका, ठीक है, T=0 पे अगर हम बात कर ले बेटा, तो आपका यहाँ पर अल्कीन भी बन चुका है हाफ इंटू दिस। तो देखो अब पहले 0 प्रेजेंट था जब रिएक्शन स्टार्ट, बट यहाँ पर अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो देखो यहाँ पर अब अल्कीन बन चुका है, तो ये अल्कीन इतना हो गया, ठीक है। ये कितना बचा हुआ था अल्काइन, देखिए हाफ इंटू ये देखिए इतना। हाइड्रोजन कितना बचा हुआ था, देखिए हाइड्रोजन जो बचा हुआ था आपके पास ये। अब मान के चलते हैं कि ये फिर से आधा कंज्यूम हो रहा है, तो अब ये कितना हो गया आपका 3.011 × 10⁻23, ये भी कितना हो गया 3.011 × 10⁻23, ये भी कितना हो गया 3.011 × 10⁻23। अब मान लेते इससे आधा निकल रहा है, तो इससे आधा निकला तो ये भी आधा निकलेगा, और ये इतना पहले से था और ये आधा यहाँ से निकल रहा है, इतना पार्टिकल, तो बेटा इतना पार्टिकल यहाँ और बन जाएगा। तो इतना और था, इतना और बन गया, इसका मतलब क्या हो बेटा कि अल्कीन क्या होगा, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। और यहाँ पर देखो माइनस है, जैसे आप आगे बढ़ोगे तो इसका आधा और कंज्यूम करोगे, फिर इसका आधा और कंज्यूम करोगे, फिर और आगे बढ़ोगे इसका आधा और कंज्यूम करोगे, आधार तो सीधे सीधे कंज्यूम होते चले जाएंगे, कंज्यूम होते चले जाएंगे, और बेटा यहाँ पर क्या क्या आपका अल्कीन बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अल्टीमेटली हम कहना क्या चाह रहे हैं, अब जरा इस बात को समझें आप। हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि दिस कीप्स डिक्रीजिंग एंड अल्कीन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड विल बी मेजर एज ए प्रोडक्ट। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो देखो हमने मोल वाइज भी कंपैरिजन किया बेटा, और हमने मॉलिक्यूल वाइज भी कंपैरिजन किया है ना। हमने मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देखा, हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देखा, तो और दोनों से हमें रिजल्ट सेम आया है कि दोनों केसेस में हमें क्या मिल जा रहा है एज ए मेजर, है ना, हमें क्या मिल जा रहा है, अल्कीन मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है, अल्कीन मिल जा रहा है। अगर हम है ना एक पर्टिकुलर अमाउंट लेके चलें, लाइक 1 इक्विवेलेंट, या फिर एक इसको एक्सेस में ना लेके चलें, जितना अमाउंट हम इसका लेके चलें, अगर उतने अमाउंट हम इसका लेके चलें, तो इन दैट केस विल गेट अल्कीन।
और अगर आप एक्सेस में ले लोगे तो फिर बेटा फिर तो फाइनली आपको पता है क्या होने वाला है। बट हमने वन इक्विवेलेंट जब लेके काम किया तो फिर आपने इस चीज़ को समझ लिया। ओके नाउ अब यही चीज़ देखो यहाँ पर क्या है, मैंने सारी कहानी यहाँ पर लिख रखी है, देख सकते हो आप, सारी कहानी यहाँ पर लिख रखी है, यू कैन चेक, है ना। जो मैंने बोला है सबको यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, देखिए जो मैंने समझाया है यहाँ पर देखिए। एक बार इसको पढ़ देता हूँ मैं। अल्काइन इज मोर रिएक्टिव हियर, सो इन लेफ्ट H2 मॉलिक्यूल्स अगेन रिएक्ट्स विथ अल्काइन, नॉट विथ अल्कीन टू फॉर्म अल्कीन। नो अगेन अल्काइन हाइड्रोजन एंड अल्कीन इज प्रेजेंट, फिर से तीनों प्रेजेंट होंगे, अल्कीन बन गया होगा, अल्काइन कुछ बचा होगा, हाइड्रोजन कुछ बचा होगा, ठीक है। फिर आगे क्या करोगे, तो उनमें से अब इन तीनों में से फिर से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव, अल्काइन रिएक्टिव है, तो ये क्या सिमिलरली अल्काइन इज मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद अल्काइन, है ना, एंड प्रोसेस विल बी गोइंग ऑन, ऐसे प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा एंड फाइनली अल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। ये लीजिए जनाब, ये हो गया आपके सामने। अब आगे जो आता है नेक्स्ट बात जो आती है वो देखिए क्या है। अब इस पर देखिए, अब इस पर गौर फरमाइएगा बेटे कि हम लोग यहाँ पर क्या बात करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं बेटा एडिशन ऑफ ब्रोमीन Br2 CCl4 इन अल्काइन। तो अभी तक हम लोग ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन की बात अल्कीन में कर रहे थे, किस में कर रहे थे बेटे, अल्कीन में कर रहे थे। चलिए पानी पीते हैं। राइट, अब हम कहाँ पे करेंगे बेटा, अल्काइन में करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग दो तरह के एनालिसिस करेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, है ना। Br2 CCl4 की बात करेंगे। बट चूंकि आप यहाँ पर आप हेलोजिनेशन की बात कर रहे हो तो आपको पता ना बेटा कि यहाँ पर ये जो Br2 है ना, यहाँ पर ये जो NCC मैकेनिज्म फॉलो होगा और यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल Br+ की बात होगी, तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अभी तक हम लोग बात करते थे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की, और जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करते हो सो इन दैट केस विच वन इज मोर रिएक्टिव, अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइन। अब जरा समझना, अब गेम में मजा आएगा, अब इसमें गेम में मजा आएगा, जरा देखिएगा क्या क्या गेम में मजा आएगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ एडिशन ऑफ Br2 CCl4 इन अल्काइन। देखिएगा जनाब, तो एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन, अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइन, बता दिया आपको, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बहुत बढ़िया हो जाता है भाई। और इसको हम किसकी बात करेंगे, मैक्रोस्कोपिक की बात करेंगे तो मोल टू मोल कर लेते हैं। जब हम मोल टू मोल करेंगे, वन इक्विवेलेंट लेंगे या वन मोल लेंगे बेटा, तो सिंपल भाई ये बॉन्ड टूटेगा, एक Br यहाँ लग जाएगा, एक Br यहाँ लग जाएगा, लग गया, देखिए Br, कोई दिक्कत नहीं, मैक्रो नो प्रॉब्लम। बट जब हम अंदर घुसेंगे, पार्टिकल वाइज देखेंगे, तब थोड़ा सा आनंद आएगा। अब बात करते हैं अगली बात, अब जरा यहाँ पर गौर फरमाइएगा बेटे। अब हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस की। फिर से उस तरह से चलते हैं, कैसे चलते हैं कि भाई 6.022 इंटू 1/23 ये भी है, ये भी 6.022 इंटू 1/23 है, अभी ये बना नहीं है। ओके, तो जब ब्रोमीन यहाँ पे जाएगा तो दो ब्रोमीन लगेंगे बेटा, एंटी एडिशन होगा, आपको पता है इसके मैकेनिज्म, आप तुरंत कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना कैसे बनेगा कि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड टूटता चला जाएगा और यहाँ पर Br+ आके अटकेगा कुछ इस तरह से, ऐसे टूटेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, तो Br- यहाँ अटैक करेगा तो Br इधर आ जाएगा, Br इधर आ जाएगा, है ना। सेम NCC मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म बेटे, NCC। चलिए अब आगे देखिए, कुछ भी लेट, तो ये T=0 पे है बेटे और ये T=T टाइम पर है, ठीक है। ओके, T=0 पर अभी तो बना नहीं, अभी हमारे पास ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट। ओके चलो, अब मान के चलते कोई रैंडम नंबर, लेट एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि मान लेते हैं कि इसका 1/4 कंज्यूम हो गया, तो ये भी कितना 1/4 कंज्यूम होगा। तो ये 1/4 देखो इतना था बेटा, 1/4 कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना, 3/4 बच गया, दोनों को माइनस करोगे 3/4 आ जाएगा। ये इतना था, 1/4 कंज्यूम हो गया, 3/4 बच जाएगा। अब ये 1/4 कंज्यूम हो रहा है तो ये भी 1/4 बन जाएगा, ये आपके सामने आ गया। अब आपका सिस्टम में क्या क्या है, जब रिएक्शन ये आपने स्टार्ट करते T टाइम पर अगर हम इसको एनालाइज करें, अगर इसको T टाइम पर एनालाइज करें बेटे, तो आपके पास क्या क्या है, देखो अल्काइन है कितना, 3/4 ऑफ दिस, Br2 है आपके पास कितना, 3/4 ऑफ दिस, और ये जो अल्कीन बन गया वो कितना है, 1/4 ऑफ दिस। ओके, अब फिर से ब्रोमीन के पास दो चॉइसेस हैं कि भैया ये अल्काइन के साथ रिएक्ट करे या फिर अल्कीन के साथ रिएक्ट करे, और आपको पता है दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो भैया ये है अल्कीन और ये है अल्काइन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अल्कीन इज मोर रिएक्टिव, तो इस बार जो Br2 जाएगा बेटा अल्काइन के साथ न जाके किसके साथ जाएगा, आप ये अल्कीन के साथ जाएगा और यहाँ पर रिएक्ट करेगा, बिकॉज अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइन फॉर टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो क्या हो रहा है बेटा, नो Br2 हैज ऑप्शन आइदर रिएक्ट विथ अल्कीन और अल्काइन, लेफ्ट Br2 है जो बचा हुआ Br2 है रिएक्ट्स विथ अल्कीन, किसके साथ रिएक्ट करेगा, अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, बिकॉज अल्कीन इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक हेलोजिनेशन या एडिशन देन अल्काइन। ओके, तो अब इन सब चीज़ों को अगर हम एनालाइज करें, देखो जो बचा हुआ है एक बार फिर से रिएक्शन लिखा जाए इसका, और दूसरे पर्टिकुलर T1 टाइम पर बात करें जरा हम लोग इसकी, अगर
चलो इतना से दिख जाएगा आपको। ओके नाउ देखिए बेटा क्या है। तो अब Br2 किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा, इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो देखो ये आपका Br2 है और ये है, और फिर से ये टूटेगा यहाँ पर। अब चूंकि Br2 है तो एक Br यहाँ लग जाएगा, एक Br यहाँ लग जाएगा, और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके इसके साथ गया ये, इसके साथ गया ये। ओके बेटा चलिए, अब ये कितना था जरा देखो, ये आपका कितना था 14 इंटू 6.022 इंटू 123। देखिए आपके सामने, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1.5 इंटू 1023 आ जाएगा। Br2 कितना 3/4 ऑफ दिस, तो 3/4 ऑफ दिस को सिंप्लीफाई करोगे तो 4.51 इंटू 1023 आ जाएगा। अच्छा ये तो बना ही नहीं था, ये कहाँ है, कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो अभी भी ये जो पार्ट आपका बना है प्रोडक्ट ये 0 है। ओके नाउ अब एनालाइज कर सकते हो आप, देखो कैसे। तो अब मान लेते हैं कि लेट फिर से इसका 1/4 कंज्यूम हुआ, तो इतना था, इसका 1/4 कंज्यूम हुआ, ये 1/4 कंज्यूम हो रहा तो बेटा ये भी 1/4 कंज्यूम होगा, और ये आपका 1/4 बन जाएगा। तो चूंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव अल्काइन, अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है बेटे Br2 के रिस्पेक्ट में, तो ये बनता चला जाएगा। फिर से जब इतना कंज्यूम हुआ तो कुछ बचेगा यहाँ पर, कुछ यहाँ पर बचेगा, तो फिर से Br2 इस अल्कीन के पास ही जाएगा, बिकॉज दिस इज मोर रिएक्टिव। अल्काइन भी पड़ा हुआ है बट दिस इज मोर रिएक्टिव, तो इसके पास जाएगा, फिर से रिएक्ट करेगा, और ऐसे करके बेटा ये बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। कितना लिया था बेटा आपने, 1 इक्विवेलेंट ही तो लिया था। कितना लिया था आपने, 1 इक्विवेलेंट ही तो लिया था। देखो बेटा अगर इसको हम 1 मोल बोल दें तो ये भी तो 1 मोल ही है, समझो जरा सा। अगर हम इसको 1 मोल बोल दें तो ये भी तो 1 मोल ही है ना बेटे। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अच्छा ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो भैया इसका मतलब कि 1 मोल है, तो इसका मतलब Br ये लीजिए, ये एक बॉन्ड टूटा और यहां पर ये बन जाएगा, दिस विल बी योर मेजर, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। जब हमने मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने की कोशिश की, बट जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं, है ना, पार्टिकल टू पार्टिकल कंपैरिजन करते चले जा रहे हैं, तो आप जरा देखिए 1 इक्विवेलेंट ही है, देखो दोनों बराबर है, और ये भी है ना, देखो जितना ये है उतना ही ये है, ये 1 इक्विवेलेंट ले रहा हो, कोई एक्सेस एक्सेस नहीं ले रहा हो, ध्यान देना, कोई एक्सेस, समझने वाली बात यहाँ पर क्या कि आप कोई एक्सेस अमाउंट नहीं ले रहे हो। Br2 और ये दोनों सेम, मतलब 1 इक्विवेलेंट, या फिर जितने पार्टिकल्स आप इसके ले रहे हो उतने ही पार्टिकल्स आप इसके ले रहे हो। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं बेटा कि तब भी आपका देखो दिस गिव्स, अब ये जैसे बनेगा अल्कीन, और ये Br2 जैसे जो भी जितना भी ये बच जाएगा, और जितना भी Br2 बच जाएगा ये फिर आपस में रिएक्ट करेंगे, फिर ये बचेगा, फिर ये आपस में रिएक्ट करेंगे, फिर ये दोनों बचेंगे, फिर ये आपस में रिएक्ट करेंगे, और ऐसे करके ये इसको बनाते चले जाएंगे। लिया तो आपने बेटा सेम अमाउंट, 1 इक्विवेलेंट ही तो लिया था। 1 इक्विवेलेंट का मतलब सोचो कि सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले रहे हो। सो होता क्या कि बनता चला जाएगा। सो दिस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड विल बी मेजर एज ए प्रोडक्ट, एंड दिस कीप्स डिक्रीजिंग एंड दिस कीप्स डिक्रीजिंग। तो भैया हम यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड CH Br दिस विल बी नॉट योर मेजर, दिस विल बी मेजर। अगर हमने मैक्रो पे, और तो देखो अब मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया बेटे, मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस आ गया कि नहीं। जब मैक्रो लेवल पे 1 मोल की बात कर रहे थे, 1 इक्विवेलेंट की बात कर रहे थे, तो हमें वहां पर क्या दिखा था, ये RCH Br डबल बॉन्ड CH, और यहां पर Br नजर आया था। बट भैया जब हमने माइक्रोस्कोपिक और अंदर गए और पार्टिकल वाइज जब हमने इसको देखा, तो हमने देखा कि ना 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 ना, ये नजर आ रहा है, दिस विल बी योर मेजर, दिस विल बी योर मेजर। आप देखो ना बेटे यहाँ पर आपको ये नजर आया है ना, जब आपने मैक्रो की बात की, जब हमने, और उतना ही सेम लेके चल रहे हैं भैया। अगर हम इसका 1 मोल ले रहे हैं, इसका भी तो 1 मोल मैक्रो में ले रहे हैं ना। अब हम पार्टिकल वाइज तो इसके हमने कितने लिए, 6.022 इंटू 1023 वाले पार्टिकल्स ही तो लिए बेटे। इसका हमने 6.022 इंटू 1023 ही तो पार्टिकल्स लिए, कुछ नया नहीं। और माइक्रो मतलब पार्टिकल लिए, मतलब हम कहाँ पे चले गए बेटा, माइक्रो लेवल पे चले गए, और फिर हमने इसको एनालाइज किया, तो हमने फाइनली क्या देखा कि भाई यहाँ पर ये मेजर, तो देखो मैक्रो में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेने पे, माइक्रो लेवल पे जब हम देखते हैं तो हमको दूसरा प्रोडक्ट नजर आ रहा है, और जब माइक्रो लेवल पे देखते हैं तो हमें दूसरा प्रोडक्ट नजर आ रहा है बेटा। दिस इज एनालिसिस ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो लेवल है, बात समझ रहे हो। तो लग कुछ और रहा था कि मेजर होगा, बट मेजर एक्चुअली बेटा क्या हुआ, दिस विल बी योर मेजर। तो ये कहानी यहाँ पर समझने वाली बात थी, और ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको समझाई हैं। देखिए ये फिर से सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको पूरा लैंग्वेज आप पढ़ लेना, पूरा डिटेल में, आपको कुछ नहीं सोचना है ना। जैसे पूरा का पूरा मैं यहाँ पर लिखते चला जाऊंगा। देखो यहाँ पर ये सब जो मैंने बोला है, सब कुछ यहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से बेटे लिख दिया है, सब कुछ मैंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, एकदम प्रॉपर तरीके से लिख दिया है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। अब आपको कभी थोड़ा बहुत ये कंफ्यूजन आ सकता है बेटा कि कब हम मैक्रो की बात करें, कब हम माइक्रो की बात करें। सो वेट, डेयरी मिल्क, ठीक है, जैसे हमने ये रिएक्शन लिया, जैसे हमने बेटा ये रिएक्शन लिया, देखिए अब आपको समझा देते हैं। तो अगर आप 1 इक्विवेलेंट ले रहे हो, मतलब सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आप ले रहे हो, तो ये बॉन्ड टूटा, एक Br यहाँ लगे, क्या ये बन गया। सेकेंड स्टेप में फिर से आपने 1 इक्विवेलेंट और ले लिया, या फिर अगर आप मैक्रो से देख रहे हो तो मैक्रो से ये बन जा रहा था, और अगर माइक्रो लेवल चले जाओ तो माइक्रो में यहां तक आ जा रहे थे मेजर। देखो ना बेटा, जब आप मैक्रो लेवल की बात करें तो ये बन रहा था कि नहीं मेजर, और जब आप माइक्रो लेवल की बात करो सेम 1 इक्विवेलेंट पे ही, तो आपका ये बन जा रहा था। ऐसा समझो
वन इक्विवेलेंट पे ही अगर हम बात करें तो बेटा मैक्रो लेवल पे ये बन जा रहा था, माइक्रो लेवल पे ये बन जा रहा था। ये बात आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटे, अभी समझाया। तो ये आपका पहला स्टेप होगा, ये आपका सेकंड स्टेप होगा। अब ध्यान रखकर मैं आपको बोल दे रहा हूँ, अगर ये स्टेप फास्टर होगा, अगर ये पहला स्टेप दिस इज फर्स्ट स्टेप, अगर ये स्टेप फास्टर होगा तो हम मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करेंगे, मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करेंगे। और अगर सेकेंड स्टेप फास्टर होगा, और मतलब ये फास्टर होगा और ये स्लोअर होगा, अगर ये फास्टर है पहला स्टेप तो बेटा हम मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करेंगे, और अगर आपका सेकेंड स्टेप फास्टर है तो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करेंगे। तो ये अगर मेंशन है तो इस तरह की चीज़ें आएंगी तो प्रॉपर मेंशन होगा, है ना, कि हो सकता है रिएक्शन वगैरह दिया हो, मैकेनिज्म वगैरह दिया हो, मतलब एडवांस से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसका। हो सकता है कि आपको यहाँ पे बोल दिया कि दिस इज स्लोअर स्टेप एंड दिस इज फास्टर स्टेप, या हो सकता है ये बोल दिया दिस इज फास्टर स्टेप एंड दिस इज स्लोअर स्टेप, है ना। देन इन दैट केस आपको और वन इक्विवेलेंट ही होगा, कितना होगा, वन इक्विवेलेंट ही होगा। एक्सेस है तो कोई बात ही नहीं बेटे, बट यहाँ पर बात फाइट है वन इक्विवेलेंट में ही। वन इक्विवेलेंट में ही जब मैक्रो की बात करो तो ये मेजर हो जा रहा है, और वन इक्विवेलेंट में ही जब आप, है ना, ये सोचने वाली बात है कि सर वन इक्विवेलेंट था तो यहाँ पर 4 BR कैसे आ गए भाई, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो कुछ इस तरह से हमें बात करनी है। तो जब हम पार्टिकल वाइज एनालिसिस करोगे तब आपको यहाँ पर भाई आपके पास 4 क्या, आपके पास तो 6.022 इंटू 10⁻23 वाली पार्टिकल्स थे, 23 पार्टिकल्स थे बेटे, या तो 4 ही आए। कितने पार्टिकल थे, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स थे, यहाँ पे तो 4 ही आए बेटे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। सो दिस विल बी योर मेजर, क्लियर, ओके। तो अब यहाँ पर हम वही चीज़ जो आपको मैंने बोला हम आपको दिखा सकते हैं। देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस, है ना, मैक्रो एंड माइक्रो। इफ ड्यूरिंग द रिएक्शन सेकेंड स्टेप इज फास्टर, सेकेंड स्टेप इज फास्टर, इफ दिस स्टेप इज फास्टर, तो कौन सा, आप बताओ जरा, बताओ कौन सा, माइक्रो। और अगर ये फास्टर होगा तो कौन सा, ये फास्टर, मतलब ये जल्दी से बनेगा। अब ये अगर सेकेंड स्टेप फास्टर है तो खटाक से ये बनेगा। तो देखो सेकेंड स्टेप इज फास्टर देन फर्स्ट स्टेप देन माइक्रो, अभी बताया। इफ फर्स्ट स्टेप इज फास्टर देन सेकेंड स्टेप देन मैक्रो, ये लीजिए। तो आपका ये कंफ्यूजन भी मैंने दूर कर दिया कि कब भाई माइक्रो होगा और कब मैक्रो लेवल की हम बात करेंगे। बात समझ रहे बेटा, कब हम माइक्रो लेवल की बात करेंगे और कब हम मैक्रो लेवल की बात करेंगे, ये सारी चीज़ तो बहुत तगड़ी और जबरदस्त गर्दा चीज़, मतलब खतरनाक चीज़ मैंने आपको बताई। मतलब आप मोल वाइज बड़ा बड़ा कंपैरिजन कर लो या एकदम पार्टिकल वाइज कंपैरिजन कर लो, छोटे छोटे कंपैरिजन कर लो, उसके बाद देखो क्या। तो देखो जब हम हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे थे तो मैक्रो और माइक्रो में वन इक्विवेलेंट ही लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, दोनों में प्रोडक्ट मेजर सेम था। बट जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या हैलोजिनेशन की बात कर रहे हैं तो मैक्रो में मेजर अलग हो जा रहा है और माइक्रो में मेजर अलग हो जा रहा है। और फिर कब हम माइक्रो की बात करेंगे, कब हम मैक्रो की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने माइक्रो और मैक्रो की बात क्यों की, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट अलग हो जा रहा था हैलोजिनेशन में। हमने हैलोजिनेशन में दोनों की बात क्यों नहीं की, क्योंकि वहाँ पर दोनों में सेम बन जा रहा था, नो प्रॉब्लम। चाहे हम मोल वाइज कंपैरिजन करें चाहे हम पार्टिकल वाइज कंपैरिजन करें, जब हाइड्रोजनेशन में बात कर रहे थे दोनों में तो सेम प्रोडक्ट मेजर था। बट यहाँ पर अलग था, तो हमने आपको नोट करके बता भी दिया कि कब आपको माइक्रो की बात करनी है, कब आपको मैक्रो की। अब हमें ये लगता है कि आपको अब ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा कि सर हम कब, क्योंकि जैसे ही मैं अभी बीच में करा रहा था आपको तो आपके माइंड में ये आया था, क्या आया था कि सर कब हम, फिर तो हम कब बात करें, हमें कैसे पता चलेगा सर कि मैक्रो कब होगा माइक्रो कब। तो मैंने बताया भाई कि मैकेनिज्म आप देखो, उसके बेसिस पे चीज़ें आपको बताई जाएंगी, कुछ ना कुछ आपको हिंट गिवन होगा, सो दैट कि आप कन्फ्यूज ना हो और सारी चीज़ें को आप आसानी से कर पाओ और समझ पाओ। बोलो बेटे, बात कहानी एकदम क्लियर है, तगड़े से बोल दो बेटे, कहानी एकदम क्लियर है क्या, तगड़े से। चलिए, तो तगड़े से क्लियर है तो बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है भाई। चलिए अब आगे देखते हैं, एडिशन ऑफ HBr इन अल्काइन। देखो जरा, बहुत सिंपल है भाई, अब तो फटाक से देख लें आप। हमने क्या किया बेटा, HBr का 2 इक्विवेलेंट लिया, HBr का हमने इधर 2 इक्विवेलेंट लिया, ठीक है, ओके। तो जब हमने 2 इक्विवेलेंट लिया तो हमको ये प्रोडक्ट मिला, यहाँ Br लग गया, यहाँ Br लग गया। कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसको ऐसे देखें, चलो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, CH3CH ऐसे तोड़ा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ऐसे क्यों तोड़ा आप समझ गए होंगे। HBr है तो ये H प्लस और Br माइनस, H प्लस यहाँ पे जाके कैप्चर हो जाएगा ना बेटे, यहाँ जाके ऐसे कैप्चर होता है कि नहीं होता इस तरह से, तो आप समझ लेना, है ना। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपका एडिशन रिएक्शन में, है ना। क्लासिकल का कैटायन बनता है, नॉन क्लासिकल नहीं बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, HBr है, क्लासिकल का कैटायन होगा, ठीक है। H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा बेटे, और ये आपका यहाँ प्लस आ जाएगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ पर Br माइनस, तो Br माइनस यहाँ लग जाएगा। कहने का मतलब आपको ये बना CH3CCH2 करते हैं इसको, और यहाँ पर एक Br लग गया, ठीक है। इसके पास लोन पेयर है। अब इसको ऐसे तोड़ा, फिर से माइनस यहाँ प्लस आया, ऐसे क्यों तोड़ा बेटा, क्योंकि ये प्लस और लोन पेयर बैकबोन का केस, तो ये ऐसे टूटेगा इसलिए। फिर से तो यहाँ पर ये बनाया आपने H प्लस और Br माइनस कराया, इसके बाद फिर से आप यहाँ पर H प्लस एंड Br माइनस करा दो, तो पहले H प्लस जाएगा, फिर तो H प्लस यहाँ चला जाएगा और Br आपका यहाँ चला जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा। तो देखो 1 इक्विवेलेंट यहाँ पर यूज हुआ बेटे,
और आपका वन इक्वेलेंट यहाँ पर यूज हुआ है ना, 2 हो गया कि नहीं। तो यहाँ से CH3 C और ऊपर में Br और नीचे में Br और ये आपका CH3 हो गया। अच्छा अगर हम वन इक्वेलेंट लें, चलो वन इक्वेलेंट लें, तो 2 इक्वेलेंट का देखो यहाँ पर दिखाया मैंने, 2 इक्वेलेंट का यहाँ पर दिखा और यहाँ पर भी देख लो आप 2 इक्वेलेंट का देखो कैसे ये था ऐसे, देखो यहाँ पर कैप्चर हुआ कि नहीं कैप्चर हुआ, अभी मैंने बताया था बेटा। जैसे कैप्चर होगा तो ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस आ गया, Br अटैक कर गया, ये बन गया प्लस लोन पेयर, ये प्लस M दे रहा है, या फिर बैकबोन का केस है, फिर से HBr H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा, Br यहाँ, ये बन गया आपका 2 इक्वेलेंट। दिस इज योर मैकेनिज्म। बट अगर हम वन इक्वेलेंट भी लें तो बेटा अब वन इक्वेलेंट ले रहे हो, सुनो सुनो सुनो, थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप इसका एनालिसिस करना। आप देखोगे कि वन इक्विवेलेंट पे भी ये जो प्रोडक्ट बनेगा दिस विल बी योर। तो एक्चुअली में नो डाउट यहाँ पर कुछ अल्केन भी प्रेजेंट रहेगा और ये भी बन जाएगा, ये भी बनेगा। सो यार बोथ विल बी प्रेजेंट है ना, अल्काइन एंड दिस वन। बट वन इक्विवेलेंट इज Br भी लोगे तब भी बनेगा। आप इसको क्या करोगे, फिर से रिएक्शन लिखना और कितना लेके चलोगे 6.022 इंटू 10^23। इसका भी कितना लेके चलोगे 6.022 इंटू 10^23। और बेटा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको करा के देखना और अब देखना कि दिस विल बी योर। तो 2 इक्विवेलेंट पे जो बन जा रहा है बेटे यहाँ पर, 1 इक्विवेलेंट पर भी यहाँ पर आ जाएगा। बट हाँ इन दैट केस, इस केस में क्या था कि अल्काइन पूरा कंज्यूम होके फाइनल आपको ये बना दे रहा है ना। बट यहाँ पर आपको अल्काइन और इसका दोनों का मिक्सचर मिलेगा, बट ये भी बन जाएगा यहाँ पर कब। लेकिन अब ये बात देखो, जनरल आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन अब आप बहुत तगड़े समझ पा रहे हो। जैसे मैं अगर आपको माइक्रो नहीं बताता और बोलता कि सर वन इक्विवेलेंट HBr है, पता है बहुत लोग तो पता है चक्कर खा के नीचे गिर जाएंगे, क्या अरे सर वन इक्विवेलेंट क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर सर ये ऐसे टूटेगा और यहाँ पर H लग जाएगा, यहाँ Br लग जाएगा, सर ये वन इक्विवेलेंट पे कैसे बन जाएगा। तो सर वन इक्विवेलेंट तो ये बनेगा, क्या बनेगा, क्या बात करते हैं साहब आप बोलोगे क्या बात करते हैं सर, वन इक्विवेलेंट अगर होगा तब तो सर ये बनेगा, ये ऐसे यहाँ पर Br लग जाएगा, मतलब ये ऐसे टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा और Br यहाँ अटैक, सर ये बनेगा वन इक्विवेलेंट। क्या बात करते हो सर आप, ये क्या बात करो। तो बेटा ये अब आप समझ पा रहे होगे ना, आप विकेसियन हो ना बेसिकली। तो जब आप विकेसियन हो तो बेटा आप तो तगड़े समझ रहे हो, यस सर बिल्कुल बन सकता है, एकदम बन सकता है सर। अगर हम बात करें कौन से लेवल की, माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें और हम कंपेयर करें बेटा, देन दिस कैन बी फॉर्म, देन दिस कैन बी फॉर्म। बहुत तगड़ी बात हो गई भाई। चलिए और देखिए, एडिशन ऑफ HOBr इन अल्काइन, एडिशन ऑफ HOBr इन अल्काइन। अब HOBr पे भी थोड़ा सा एक चीज को समझना है, देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, जब हम इस रूट से इधर जा रहे हैं तो हम 2 इक्विवेलेंट HOBr लेके चल रहे हैं। इधर जब हम जा रहे हैं बेटे, इधर तो हम 2 इक्विवेलेंट HOBr लेके चल रहे हैं, और जब हम इधर जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट HOBr लेके चल रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ओके चलो ये आया आपके पास। आपको पता है बेटा HOBr में Br प्लस और OH माइनस होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ Br प्लस। अब देखिए समझिएगा, ऐसे टूटेगा, पता है आपको माइनस प्लस, जैसे ही माइनस आया प्लस Br यहाँ अटैक कर जाएगा। देखिए आ गया, इसके वजह में हिट अटैक कर गया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस था, ऐसे टूटा, यहाँ माइनस प्लस, Br यहाँ अटैक कर गया बेटा, और माइनस यहाँ पर OH यहाँ चला गया। ओके चलिए बहुत ठीक है। फिर से हमने 1 इक्विवेलेंट लिया बेटे, तब ये फिर से टूटेगा, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस आएगा, और प्लस लोन पेयर देखो बैकबोन का केस बना देगा। OH के साथ ज़्यादा अच्छा प्लस हम देता है, आपको पता है ना बेटे, OH के साथ ज़्यादा अच्छा प्लस हम देता है, ज़्यादा अच्छा बैकबॉन्डिंग होगा। यहाँ पर Br है, Br ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड में होता है, और आपका जो है ब्रोमीन जो है आपका 4th पीरियड में होता है। तो बेटा यहाँ पर जो बैकबॉन्ड बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आप GOC के थ्रू समझ सकते हो। तो ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, प्लस लोन पेयर बॉन्ड में, इसलिए ऐसे टूटेगा। तो जैसे ही माइनस आएगा बेटे, तो वहाँ पर Br फिर से अटैक कर जाएगा। देखिए तो CH 2 Br हो गया ना बेटे यहाँ पर, तो CH Br2 हो गया, और यहाँ पर प्लस है तो एक OH आ जाएगा, 2H। अब 2H कार्बन पे हैं तो यहाँ से पानी निकल जाएगा। जैसे यहाँ से पानी निकला तो CH3 C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पर CH Br2, ये आ गया आपका। तो व्हेन 2 इक्विवेलेंट HOBr, राइट बेटे, जो आपने कितना लिया, 2 इक्विवेलेंट HOBr लिया। चलिए ओके। बट अगर हम 1 इक्विवेलेंट ले, तो अब जरा गौर फरमाइएगा बेटे, ठीक है। इसको ऐसे तोड़ा हमने, माइनस प्लस, Br यहाँ अटैक कर गया, और प्लस था तो ये आ गया, 1 इक्विवेलेंट है बेटे। अब देखो यहाँ पर बेटा OH सिंगल डबल, ये इनॉल फॉर्म है, तो टोटोमराइज हो जाएगा, कीटो बनाना चाहेगा। और इनके लिए टोटोमराइज होने के लिए बेटा यहाँ एसिड या बेस कैटलिस्ट हमें चाहिए होता है, ठीक है। ओके देखते हैं, बात करेंगे इस बारे में। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसको बोल दें 1,
1 2 3 कर दें, 1 2 3 कर दें। तो हाइड्रोजन 1 से 3 में आ जाता है, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाता है। तो 2 3 से 2 1 मतलब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये सिंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर CH2Br हो जाएगा। तो देखो CH2Br C डबल बॉन्ड O, ये बन गया। दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है, आप देख सकते हो। तो जब आप 1 इक्विवेलेंट ले रहे हो बेटा, देखो बहुत बढ़िया चीज़ है, समझ रहे हो बात को। जब आप बेटा 1 इक्विवेलेंट ले रहे हो तो आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है थ्रू टोटोमेरिज्म, ये बन जा रहा है। और जब आप बेटा 2 इक्विवेलेंट ले रहे हो तो आपका ये प्रोडक्ट बन जा रहा है, ये देखिए। सो दिस इज व्हेन 1 इक्विवेलेंट HOBr, ठीक है, थ्रू टोटोमेरिज्म, थ्रू टोटोमेरिज्म, थ्रू टोटोमेरिज्म। किसके थ्रू मिल जा रहा है बेटे? टोटोमेरिज्म के थ्रू आपको ये मिल जा रहा है। ओके, अब समझना बात को। अब क्वेश्चन जब दिया होगा तो बेटा क्या आपको एसिड कैटलिस्ट या बेस कैटलिस्ट कुछ ऐसा मेंशन है कि नहीं मेंशन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। क्योंकि अगर एसिड और बेस कैटलिस्ट दिया हुआ है तो बेटा आप टोटोमेराइज तो करा सकते हो, अदरवाइज बहुत स्लो प्रोसेस होगा टोटोमेरिज्म का, पता है। नहीं तो फिर आप इसको एक्सेस में ले जाके ये बना लो, है ना। तो कुछ नोट मैंने लिखा है, जरा देखें आप। मैंने क्या लिखा है हियर, नॉट गिवन दैट एसिड कैटलिस्ट या फिर बेस कैटलाइज्ड। यहाँ पे मेंशन ही नहीं है क्वेश्चन में। अगर जैसे किसी में क्या मेंशन था, नहीं मेंशन है। सो हियर नॉट गिवन दैट एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड नहीं दिया है। सो फॉर टोटोमर प्रोडक्ट या टोटोमेरिज्म के लिए या टोटोमर्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल टेक टाइम। तो टोटोमेरिज्म के लिए टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, स्लो रिएक्शन होगी। तो तब तक वो HOBr रिएक्ट करके ये बना चुका होगा। अब समझना, वापस चलते हैं। अगर आपको एसिड कैटलिस्ट या बेस कैटलिस्ट नहीं दिया है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। तब तक अच्छा HOBr का भी इक्विवेलेंट आपको मेंशन नहीं है। अगर तो तब तक ये HOBr क्या करेगा, खटाक से रिएक्ट करेगा, खटाक से रिएक्ट यहाँ पहुँच जाएगा, खटाक से ये बन जाएगा गर्दा तरीके से। और यहाँ आप इंतजार ही करते रहोगे, अच्छा बन रहा, तब तक ये पता नहीं कब बन के बैठा हुआ है। तो अगर एसिड कैटलिस्ट या बेस कैटलिस्ट नहीं दिया हुआ है देन हम ये मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। और अगर एसिड कैटलिस्ट या बेस कैटलिस्ट दिया है तब हम इसकी बात करेंगे। तो वही अब फिर से समझो बात को इसको। हियर नॉट गिवन दैट एसिड कैटलिस्ट, एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड। सो फॉर टोटोमर्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल टेक टाइम, स्लो रिएक्शन होगा। टिल देन, तब तक क्या होगा, 2 moles ऑफ HOBr रिएक्ट्स विथ अल्काइन टू गिव दिस। देखना CH3CO CHBr2, ध्यान से देखना, CH3CO CHBr2 देखो, तब तक ये खट से यहां तक पहुंच जाएगा ये विल प्रोडक्ट। सो इफ कैटलिस्ट इज नॉट गिवन मेजर विल बी दिस, मेजर यही होगा। और कैटलिस्ट दिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और जरा समझो, और दे दे रहा हूं मैं आपको बात। इफ 1 इक्विवेलेंट HOBr, अगर केवल 1 इक्विवेलेंट दिया है तब तो भाई फिर हमारे पास मजबूरी है। क्योंकि अगर 2 इक्विवेलेंट होता, 2 इक्विवेलेंट होगा बेटे, 2 इक्विवेलेंट होगा तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो अगर 2 इक्विवेलेंट दिया और एसिड या बेस कैटलिस्ट नहीं दिया है तो आपको ये बना लेना। बट अगर 1 इक्विवेलेंट दिया और अब अगर सपोज एसिड या बेस कैटलिस्ट दिया है तो टोटोमेरिज्म पे जाना है आपको। तो देखो मैंने ये कहा यहाँ पर, क्या कहा, इफ 1 इक्विवेलेंट HOBr देन मेक टोटोमर प्रोडक्ट। तब आपको टोटोमर प्रोडक्ट बनाना है, दिस विल बी मेजर। CH3CO CH2Br, देखिए कौन सा, CH3CO CH2Br, देन दिस वन। तो अगर 1 इक्विवेलेंट है तो भैया स्लो ही बने, भाई ये तो बन नहीं पाए तो स्लो ही बने, बट यही बनेगा। देन आपको ये बनाना है। 2 इक्विवेलेंट दिया तो ये बना देना है, या आपको एसिड या बेस कैटलिस्ट नहीं दिया है तो ये बना देना है, और 1 इक्विवेलेंट दिया है तो ये बना देना है। बात समझ रहे हो? या एसिड बेस कैटलिस्ट दिया है तो ये बना देना है। अब कहानी समझे, कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये चीज़ है। तो ये जो HOBr है बेटे, HOBr बेसिकली क्या है, ब्रोमीन वाटर ही तो है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट हम लोग कहाँ पे करते थे, अल्कीन पे करते थे। कहाँ पे करते थे बेटे, अल्कीन पे करते थे। वही आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट तो है ना। तो तब जहाँ पर भी Br2 वाटर है बेटे, उसका मतलब क्या है, HOBr, क्योंकि दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, HOBr। तो अगर आप ये बोलो कि रिएक्शन ऑफ अल्काइन विद Br2 वाटर, इसका मतलब उसका रिएक्शन किससे करा रहे हो आप, HOBr से करा रहे हो। इसलिए ध्यान रखना बोथ आर सेम। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया चीज़ें हमने आपको यहाँ पर सिखाई। कि मैं सबसे मेन जो तगड़ी चीज़ यहाँ पर कहती है, एक तो आपका देखो यहाँ पर था आपका जो OMDM वगैरह, वो तो बहुत अल्टीमेट था ही था। दूसरा यहाँ पर मैक्रो और माइक्रो का जो गेम हमने देखा बहुत तगड़ा था। हाइड्रोजनेशन के लिए देखा, इलेक्ट्रोफिलिक के लिए देखा। हाइड्रोजनेशन में दोनों में सेम बन जा रहा था, बट जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात कर रहे थे तो मैक्रो में कुछ और दिख रहा था, माइक्रो में कुछ और दिख रहा था। कब मैक्रो देखना है, कब माइक्रो देखना है, वो दोनों का कन्फ्यूजन मैंने आपको क्लियर किया है। ओके बेटे, तो आज के सेशन में इतने ही रखते हैं। बहुत मजा आई होगी आपको और बहुत इंजॉय किया होगा आपने बेटे, है ना। सो आपको क्या करना है बेटा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ओके बेटा, एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटे। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में बेटे हम लोग, है ना। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।